साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज गुरु पूर्णिमा या जिसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसके उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष लाइव हूँ और लाइव कुछ संदेश रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो कृपया ये संदेश आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और ये संदेश रिकॉर्ड करते वक्त मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, और क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन में हमें तथागत को किस तरीके से याद करना चाहिए, किस तरीके का उनका वंदन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, ये बताने वाले तो बहुत लोग होंगे, लेकिन तथागत का मूल मकसद क्या था, क्यों उन्होंने संगठन बनाया, क्या कारण था, ये बताने वाले कम लोग हैं। और मैं इसी को फोकस लेके बात करूँगा, क्योंकि मैं एक लेखक भी रहा हूँ और लेखक रहा हूँ ना, मतलब हूँ लेखक। और निब्बान बुक मैंने लिखी है। निब्बान बुक के बाद में मेरा रिसर्च वर्क ज़रूर शुरू है। मैंने कई पत्रिकाओं में लेख लिखे हैं, कई जगह पर मैंने उद्बोधन दिया है, लेकिन आज मैं जिस सब्जेक्ट पर बोलने वाला हूँ वो सब्जेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट है धम्मचक्र परिवर्तन। तथागत ने धम्मचक्र परिवर्तन पर अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाय वन कहते उस समय, उस वन के अंदर में 5 परिवाजरकों को दिया था। 5 परिवाजरकों को दिया था। तो तथागत ने इस दिन अपनी संघ की स्थापना की थी। इसके पहले तथागत ने जिनको दीक्षित किया था या दीक्षा दी थी, उनको बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि इतना ही कहा था। लेकिन आज के दिन तथागत ने ये कहा संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो तथागत ने कही। तो तथागत ने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो बोधि प्राप्त की, जिसको संबोधि कहते हैं। संबोधि ये दुनिया का सबसे उच्च लेवल का ज्ञान है। संबोधि ये दुनिया का सबसे उच्च लेवल का ज्ञान है। उस ज्ञान के लेवल से ऊपर का कोई ज्ञान है ही नहीं, उस लेवल का ज्ञान है ही नहीं। ये ज्ञान जो तथागत ने हासिल किया, ये निब्बान के क्षेत्र पर, या यूँ कहा जाए दुख मुक्ति के क्षेत्र पर हासिल किया गया। उनका ऐसा ज्ञान है कि जिस ज्ञान के कारण विश्व के अंदर में अरहत बने, कई हजारों लोग अरहत हुए, कई लाखों लोग दुख से मुक्त हुए, और पूरे विश्व के अंदर में महाक्रांति, क्रांति नहीं कहूँगा मैं, महाक्रांति पैदा करने का काम उस दर्शन ने किया, उनके संबोधन ने किया, उस बातों ने किया। क्या है वो तथागत का धम्मचक्र परिवर्तन? मैं संक्षेप में अगर बताऊं, क्योंकि उन्होंने जो बातें की है वो बातें, पहली चीज उन्होंने मार्ग, अमार्ग और सन्मार्ग पर बात की थी। 3 बातें की, मार्ग, अमार्ग, सन्मार्ग, 3 बातें। दूसरी बात उन्होंने की दुख, अनित्य और अनात्म। दुख, अनित्य और अनात्म, इस पे बात की उन्होंने। फिर उन्होंने आचरण पर बात की, जिसको
पांच शील कहते हैं, पंचशील कहते हैं, शुद्ध आचरण पर बात की। फिर उन्होंने भिक्षुओं के लिए एक मार्ग बताया कि मैं कैसे कैसे किस मार्ग से और किस तरीके से मैंने ज्ञान को, संबोधि को उपलब्ध हुआ, मैंने कैसे ज्ञान अर्जन किया, किस तरीके से मेरी दुख से मुक्ति हुई। ये ज्ञान तथागत ने उन पांच परिवारजनों को दिया। तो तथागत चाहते तो किसी को भी ज्ञान देते, लेकिन तथागत ने उस समय जो ज्ञान के खोज में निकले थे, जो उनके सेवा में थे, उन्हीं को क्यों ढूंढा, उन्हीं को क्यों ढूंढा? पहला प्रश्न ये पैदा होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर में, क्योंकि तथागत का जो धम्म है ये हाईएस्ट इंटेलेक्चुअलिटी का धम्म है, हाईएस्ट इंटेलेक्चुअलिटी का धम्म। ये धम्म ऐसा नहीं है कि हर किसी को दिया जा सकता, क्योंकि एक शराबी आदमी उसको समझ नहीं पाएगा। पहली चीज़, एक शराबी आदमी, एक क्रोधिष्ठ आदमी, एक द्वेष से भरा हुआ व्यक्ति, एक लालच से भरा हुआ व्यक्ति, एक मूढ़ता से भरा हुआ व्यक्ति, उसको तथागत की वाणी समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए पहला उनको जरूरी ये था कि जो लोग इस शोध के अंदर में है उनको सबसे पहले समझाना जरूरी है, क्योंकि इंद्रिय जो हमारी इंद्रिय मन है और जो पांचों इंद्रिय शरीर है, उसके पार वाली अवस्था का वो ज्ञान है, टाइमलेस एरिया का, समयातीत ज्ञान है। मतलब एक सिरा दुख का सिरा है, दूसरा सिरा सुख का सिरा है, सुख का भी नहीं बोलेंगे, अनंत सुख का सिरा है। तो वो दूसरे सिरे वाला ज्ञान है। उस सिरे के अंदर में, उस डायरेक्शन में जब आदमी जाता तो ये दुख रूपी संसार खत्म हो जाता उस आदमी के लिए। तो एक सिरे को छोड़ना है और दूसरे को पकड़ना है। पकड़ना है नहीं है, बल्कि उसको पाना है, उसको जानना है। तो इसको छोड़ने के लिए और उसको पाने के लिए क्या होता है कि हम पूरे संसार का भी अगर साम्राज्य प्राप्त कर ले, हम पूरे संसार का भी साम्राज्य प्राप्त कर ले, और उस संसार के साम्राज्य को हम साथ में नहीं ले जा सकते, क्योंकि जहाँ शरीर गया कि वो साम्राज्य गया, जहाँ शरीर गया कि वो साम्राज्य गया। एक व्यक्ति को 6 फुट और 4 फुट का एरिया ही चाहिए दफनाने के लिए, या लकड़ियाँ चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ले जा सकता वो साथ में। तो फिर साथ में क्या ले जा सकता है? साथ में वो अपने चित्त की जो मुक्ति, चित्त की जो उसकी राग द्वेष और मूढ़ता से जो मुक्ति होती है, और वो जो बंधन से मुक्त होती है उसकी चेतना, और चेतना जैसी बंधन से मुक्ति होती है, तो ये जो दुख रूपी जो संसार है उसका अतिक्रमण करके वो उस अनंत शक्तिशाली सुख रूपी आनंददायक एरिया के अंदर में वो एंट्री करता है। जो एंट्री करता है, जो पा लेता है, उसको अरहत कहते हैं। जिसने अपने यानी शत्रु, अपने अंदर के शत्रुओं को जिसने हरा दिया है, ऐसे व्यक्ति को अरहत कहते हैं। तो तथागत का जो मार्ग है ये दुख मुक्ति का मार्ग है। अब दुख मुक्ति का मार्ग है, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। हमने कहा कि हाईएस्ट हैप्पीनेस है, ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको उसका साक्षात्कार करवा के देना पड़ेगा। साक्षात्कार या उसका स्वाद अगर उसने नहीं चखा तो उसको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये भाषणबाजी की बात नहीं है, ये भाषणबाजी की बात नहीं है, ये शब्दों की बात नहीं, ये फीलिंग की बात है। और फीलिंग के ऊपर भी फीलिंग है, क्योंकि सुख और दुख रूपी एक फीलिंग है, एक सुख दुख रूपी फीलिंग है। उसके बाद में जहाँ पे फीलिंग ही नहीं है, जहाँ पे आपका एरिया खत्म हो जाता है, उसके बाद में चेतना जो शुद्ध रूप होता है, चेतना का शुद्ध रूप है, जहाँ के से ब्रह्मांड पूरा कनेक्टेड होता है, वो एरिया, उस एरिया के अंदर में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। उस एरिया के अंदर में जितने भी महाबली, महाज्ञानी, महान विद्वान चेतनाएं हैं, वो चेतनाएं उस एरिया के अंदर में रहती है। कहने का मतलब, मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बात करूँ तो जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो कीचड़ के अंदर में पैदा नहीं होते। जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो कीचड़ के अंदर में नहीं पैदा होते, वो कीचड़ के अंदर में रहते हुए कमल जैसा जीवन जीते हैं। वो कीचड़ के अंदर में रहते हुए कमल जैसा जीवन जीते हैं, उनका जीवन कमल जैसा शुद्ध होता है,
कीचड़ के अंदर से भी वो अच्छी चीजें लेते हैं और संसार को सुगंध प्रवाहित करते हैं। तो ये कीचड़ रूपी जो संसार है, यहाँ पे जो तथागत का शिष्य है, तथागत को मानने वाला उपासक है, महाउपासक है, उपासिका है, उनका जीवन एक्चुअल में उस सुगंधित कमल के जैसा होता है। इसलिए होता है क्योंकि लोग उसके ऊपर कीचड़ डालते हैं, लेकिन वो कीचड़ उसके अंदर जाता ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है, सामने वाला बोलता है कि इसको देखो मैंने गाली दे दी और इसको गाली दे दी तो इसको दुख हो जाएगा, ये बहुत पीड़ित हो जाएगा, लेकिन दुख उससे ऐसा भागता है कि जैसे कमल के पंखुड़ियों पे गिरने वाली पानी की बूंदे, जैसे गिरने वाली पानी के बूंदे कमल के पंखुड़ियों पर गिरती है और गिर के वो बाहर चली जाती है, पंखुड़ियाँ वैसी की वैसी रहती है। ऐसा अरहत बना हुआ व्यक्ति या उस रास्ते पे चला हुआ व्यक्ति अपने अंदर राग, द्वेष और मूढ़ता को लेता ही नहीं है। आ जाए तो लेता नहीं है, क्योंकि उसके पास वो परीक्षण है। इसलिए आप उसको दुखी नहीं करा सकते हैं, आप उनको हरा नहीं सकते हो, क्योंकि आप भौतिक चीज़ों से बंधे हो और भौतिक चीज़ों से बंधे हो के उसी पे अपना ज्ञान तलाशते हो। लेकिन उस व्यक्ति के लिए तो सारा संसार ही अपना होता है, सारे पेड़ पौधे अपने होते हैं। वो जहाँ जहाँ चलता है, जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ वहाँ उसके पेड़ पत्ते फूल उससे बात करते, वो नदियाँ, वो झरने, वो सब पंछी, वो सब एरिया वहाँ का उससे बात करता है, उससे कनेक्टेड होता है। वो तो एक आंतरिक रूप से शुद्ध हुआ, चित्त के रूप से शुद्ध हुआ एक आभा मंडल लेके चलने वाला व्यक्ति होता है। तो तथागत का जो ज्ञान है, वो ज्ञान एक हाईएस्ट हैप्पीनेस वाला ज्ञान है, हाईएस्ट लेवल का ज्ञान है। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए आपका वो लेवल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका वो लेवल नहीं है तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। और इसलिए क्या होता है कि जब ये व्यक्ति लोगों के बीच में जाके हंसता है, कुछ अच्छा बोलता है, तब उसका असर बड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि सामने वाला दुखी लोगों को पसंद करता है। एक दुखी आदमी दुखी लोगों को पसंद करता है, उसको लगता मैं बड़ा दुखी हूं तो ये ज्यादा दुखी हो। इसलिए पीड़ा देने वाले इस संसार के अंदर से दुख से मुक्ति का मार्ग तथागत ने अष्टांगिक मार्ग दिया, उसके कारणों को ढूंढा और उन्होंने कहा कि दुख मुक्ति का मार्ग। तो सबसे पहले उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या उन 5 परिवारकों के समक्ष की। सबसे पहले उन्होंने ये दिखाया, ये बताया कि देखो कुछ लोग भीड़ के पीछे जा रहे हैं, कुछ लोग भीड़ के पीछे जा रहे हैं और कुछ लोग अपने आप को पीड़ित कर रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को पीड़ित कर रहे हैं, वो समझते हैं कि मैं अपने आप को पीड़ा दूंगा, मैं नंगा रहूंगा, भूखा रहूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, मैं बहुत उत्पात मचाऊंगा तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, खाना नहीं खाते हैं और कुछ भभूत लगा लेते हैं और कैसे भी रहते हैं और वो समझते हैं कि वो शरीर को पीड़ा दे रहे हैं तो ज्ञानी बन जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई पैसा है, ये है, तो खूब रोज़ नई नई नवयौना को उनको भोगने के लिए चाहिए, रोज़ ड्रिंक पीने के लिए चाहिए, रोज़ सारी चीज़ें। वो बोलते कि इसमें मुझे मज़ा है। वो चोरी करके पैसा लाए, लूट के पैसा लाए, कुछ भी लाए, रात में पार्टी करना, दारू पीना, गांजा पीना, शराब पीना, है ना, और लोगों को पीड़ित करना। वो समझते कि हमने बहुत मजा मौज का जीवन जी रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से लोग होते हैं। तो तथागत कहते हैं कि नहीं, ये जो भोग वाला जीवन है ये भी सही जीवन नहीं है, ये त्याग वाला जीवन है ये भी सही नहीं है। मेरा जो मार्ग है मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग की व्याख्या करते हुए एक वीणा का उदाहरण दिया जा सकता है कि वीणा के जो तार है, उस तारों को अगर आपने ढीला छोड़ा तो आवाज़ नहीं आएगी। उन तारों को अगर आपने ज़्यादा कस दिया तो टूट जाएगा तार, या तो बजेगा नहीं। तो दोनों अतियों से, क्योंकि एक अति व्यक्ति को मूर्ता के तरफ ले जाती है और दूसरी अति मृत्यु के तरफ ले जाती है। जीवन दोनों अतियों में नहीं है, जीवन दोनों अतियों में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एक अति से बाहर जाता है, वो बाहर जाके काम करता है और वो समझता है कि वो आनंदित है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप काम वासना के अंदर में केवल 5 और 10 मिनट या 15 मिनट का आनंद बना सकते हो। उस आनंद की परिचर्चा वो लोग लोगों के बीच में आके कहते कि हम बहुत सुखपूर्वक रह रहे, हमने बहुत आनंद मनाया। लेकिन किस आदमी के सामने वो बातें करते हैं? उस आदमी के सामने कहते हैं कि जिन्होंने
श्रोतापत्ति का फल अचीवमेंट कर लिया है, जिन्होंने अष्टांग मार्ग जान लिया है, या जिन्होंने चारों ध्यानों की चौथी स्टेज के पार जाके निब्बान का एरिया का साक्षात्कार कर लिया है, उस व्यक्ति के सामने वो किसी भी प्रकार के अपने हैप्पीनेस को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए तथागत ने कहा कि तुम जबरदस्ती अपने पत्नी को छोड़ के इधर उधर इस चक्कर में मत भागो, इधर उधर मत भागो, मैं जो बता रहा हूं उसको समझो, क्योंकि मेरा जो रास्ता है हाईएस्ट हैप्पीनेस का रास्ता है। क्योंकि जब तक तुम्हारा शरीर है, जब तक तुम जवान हो, जब तक तुम्हारी इंद्रिय काम कर रही है, तब तक तुम काम वासना का आनंद ले सकते हो। लेकिन शरीर तो बुढ़ापे की तरफ जाने वाला है। शरीर की जो एक्चुअल स्थिति है, एक्चुअल गति है, वो बुढ़ापे की तरफ जाने वाला है। ये मरण धर्मा है, ये रोग वाला है ना। आप देखिए कि बच्चे के बचपन में देखिए शरीर एक बच्चे का अलग होता है, जब वो नवयौवना में आता है तब उसका अलग होता है, जब जवान होता तब अलग होता है, जब बुढ़ापे की तरफ जाता है तो एक अलग होता है। उसके सर के बाल जो पहले बहुत काले थे बाद में झड़ने लग जाते हैं, फिर सफ़ेद हो जाते हैं। दांत उसके जो अच्छे थे वो दांत गिरने लग जाते हैं। उसकी त्वचा वो पहले सुंदर थी, वो त्वचा ही होने जाती। तो शरीर अनित्य धर्म है, उसका धर्म ही अनित्य है ना। दूसरा, तथागत ने ये कहा कि अनात्मा, यहाँ पे कोई आत्मा नाम की चीज़ नहीं है। लोग आत्मा और परमात्मा के चक्कर में पड़ के दुख के अंदर में चले जाते। वो बोलते कि मेरी आत्मा को ऐसा हुआ, मेरा आत्मा दुखी है। तो तथागत ने कहा कोई आत्मा नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे है शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना है। और शुद्ध जो चेतना है, ये शुद्ध चेतना आपके चित्त के साथ कनेक्टेड है। आपका चित्त जब शुद्ध हो जाता है, तो चित्त जब बंधन मुक्त हो जाता है, तो आपकी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना हो जाती है। उस ब्रह्मांडीय चेतना के अंदर में आप हाईएस्ट हैप्पीनेस के एरिया के अंदर में एंट्री करते हो, और जो दुख रूपी बीज है वो खत्म हो जाता है। तो दुख रूपी बीज खत्म होने के कारण जो दुख रूपी जीवन है आपका खत्म हो जाता है। दुख रूपी जन्म मृत्यु का बंधन खत्म हो जाता है, और आप एंट्री मारते हो, एंट्री लेते हो उस सुख रूपी परम आनंद रूपी निब्बान के एरिया में। तो एक दुख का संसार है और एक है परम आनंद का एरिया। दो एरिया। तो एक एरिया दुख का निर्माण करता है और दूसरा एरिया परम आनंद का एरिया। दो सिरे। तो एक सिरे से अपने आप को छोड़ के परम आनंद के सिरे की तरफ जाना है, ये तथागत का मूल मकसद है। इसलिए तथागत कहते हैं कि तुम चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितनी भी भगवान को ये कर लो, लेकिन अगर तुमने कर्म नहीं किए, जैसे मान के चलो कि तैर के आपको एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है, लेकिन आप तैरे ही नहीं, आप किनारे के तरफ बैठ के भगवान की आरती की, बहुत सारे उपवास किए, सब किए, लेकिन एक किनारे से दूसरे किनारे गए नहीं, तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए तथागत ने कहा कि मेरा जो मार्ग है, ये मार्ग है, ये रास्ता है, मैं जो आपको देने जा रहा हूँ ये मार्ग है। और कौन सा मार्ग है? सम्मान का मार्ग है। सम्मान का मार्ग है, दुख रूपी, दुख से मुक्त होने का मार्ग है। इसको अच्छे से जान लो। तो दुख, अनाथ और अनित्य, संसार के अंदर में सारी चीज परिवर्तनशील है, और सारी चीज परिवर्तनशील होने के कारण ही संसार के अंदर में उन्नति है। सपोज मान के चलिए कि संसार के अंदर में चीजें परिवर्तनशील नहीं होती तो आप तरक्की नहीं करते, आपका ज्ञान उतना ही रहता और आप उतनी ही चीजें जानते और उतनी चीजें बोलते और संसार थम जाता, तो आपके जीवन के अंदर में स्वाद ही नहीं रहता। इसलिए परिवर्तन होना एक अच्छी बात है। परिवर्तन होना एक अच्छी बात है, क्योंकि आपका परिवर्तन जो है, तथागत का जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन किस चीज के लिए है? तथागत का जो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ही संसार को उन्नति का कारण बनाता है। इसलिए हर क्षण, दुनिया का हर क्षण बदल रहा है। तो टाइम की व्याख्या सबसे पहले तथागत ने की है। टाइम की व्याख्या तथागत ने की है, और संसार को टाइम के बारे में जानकारी देने वाले तथागत है। दूसरी चीज, तथागत ही वो व्यक्ति है कि जिन्होंने टाइमलेस एरिया की भी व्याख्या की है। जहां पे टाइम नहीं है, परम आनंद की अवस्था में टाइम नहीं है। आप अगर जिस समय परम आनंद की अवस्था में एंट्री कर दोगे तो टाइम खत्म हो जाएगा।
इसलिए छोटा बालक अगर है, जन्म लिया है उसने, उसको 5-6 महीने, 1 साल 2 साल कैसे गुजरता पता ही नहीं, उसके लिए अलग टाइम है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन सापेक्षवाद का सिद्धांत देता है और वो उसको प्रेयसी के साथ जोड़ता है कि एक प्रेयसी जब अपने प्रेमी के साथ बैठी होती है और एक व्यक्ति जो दुख में पीड़ित है, उन दोनों के लिए टाइम अलग अलग होता है। वो टाइम जोन की बात करता है, लेकिन तथागत का सिद्धांत केवल टाइम जोन तक नहीं है, टाइम जोन से बाद वाले एरिया तक जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बात तथागत कह रहे हैं, ये काल्पनिक मोक्ष की बात नहीं कर रहे कि आपको कोई ब्रह्मा एक स्वर्ग दे देगा और वहाँ मोक्ष हो जाएगा और आपको मोक्ष के लिए कोई कुछ ऐसी विधि करना पड़ेगा और कुछ आपको कुछ और करना पड़ेगा, ऐसा तथागत के नियम के अंदर में नहीं है। तथागत फालतू बात नहीं करते, तथागत ने जो हासिल किया उस पर ही तथागत बात करते हैं। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। मैं आपका प्रज्ञा चक्षु ओपन करने के हिसाब से बात कह रहा हूँ कि दुख, अनित्य और अनात्म, ये तीन चीज़ों पे जैसे आपको जानकारी मिली है, दुख, अनित्य और अनात्म, क्योंकि आत्मा और अनात्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के चक्कर में सारा संसार पड़ा हुआ है और सारे संसार के अंदर में आत्मा और परमात्मा में भटकाने वाले लोग बहुत हैं। जैसे अभी आधुनिक भारत के अंदर में ये माना जाता है कि भाई रजनीश नाम के कोई व्यक्ति वो शो आए थे और उन्होंने बोला कि पूरा संसार परमात्मामय है। जब आत्मा परमात्मामय हो जाती है और उनको बड़ा अलग तरीके से प्रेक्षित किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तथागत की व्याख्या के अंदर में आत्मा और परमात्मा नाम की चीज़ नहीं है। तथागत की व्याख्या के अंदर में शुद्ध चेतना की बात है, चित्त की बात है, मन की बात है, इंद्रिय की बात है और समाधि की बात है। समाधि के अंदर में सम्यक समाधि की बात है। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा, आपको थोड़ा समझना होगा, तथागत क्या अष्टांगिक मार्ग को समझना होगा कि तथागत उन 5 परिवारों के समक्ष में क्या कह रहे हैं। उन्होंने पहली बात मार्ग, अमार्ग और सन्मार्ग की समझाई। दूसरी बात दुख, अनात्म और अनित्य, ये दूसरी चीज समझाई। फिर उन्होंने सम्यक दृष्टि पर बात की। जो मार्ग के अंदर में जिसने प्रवेश किया उसको सम्यक मार्ग, सम्यक दृष्टि प्राप्त होगी और सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के लिए पहली बार उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद की बात की। तो आनंद तथागत से मतलब एक बाद वाली बात है। तो 5 परिवर्तन के बाद में आनंद भी दीक्षित होते, तो आनंद तथागत से कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद को मैंने तो समझ लिया भगवान, मैंने प्रतीत्य समुत्पाद को समझ लिया, मैं तो जानता हूँ प्रतीत्य समुत्पाद, मैंने अष्टांग मार्ग को समझ लिया भगवान। तथागत कहते हैं कि हे आनंद, प्रतीत्य समुत्पाद को न समझने के कारण ही संसार दुख के अंदर में पीड़ित है। प्रतीत्य समुत्पाद को समझना इतना आसान नहीं है कि तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो, तो आज अगर इंग्लिश में कहेंगे तो उसको सीधी सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो काज और इफेक्ट का लॉ उसका, लेकिन उसका भी सही ढंग से ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, या उसको कार्य और परिणाम का सिद्धांत। कोई भी हम कर्म करते उसका परिणाम आता है, तो अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा आएगा, बुरे कर्म करेंगे उसका परिणाम बुरा आएगा। तो कर्म करना हमारे हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में, तो हमारा फोकस अच्छे कर्म के अंदर में होना चाहिए। आधुनिक विश्व के अंदर में जो एक राइटर हुए नेपोलियन हिल्स, और नेपोलियन हिल्स ने अमेरिका के 500 टॉप लेवल के बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोगों पे रिसर्च किया, और रिसर्च करके उसने पहली बात ये की कि थिंक एंड ग्रो रिच। उसने बुक लिखी थिंक एंड ग्रो रिच, और वहीं के जो एक पादरी है नॉर्मन विसेंट पील, इन्होंने पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नाम की बुक लिखी और उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग पे बात की। तो चर्च का कायाकल्प अलग तरीके से नॉर्मन विसेंट पील के कारण बदल गया, और एंड्रू कार्नेगी की जो फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी के बेस पे जब नेपोलियन हिल्स ने व्याख्या की कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो वैज्ञानिकवाद है ये बदलना शुरू हुआ, तो उसकी व्याख्या सर्वप्रथम प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में तथागत ने दी। तो तथागत ने कहा कि प्रतीत्य समुत्पाद, जो चीजें घट रही है उसका कोई नहीं कोई कारण है, उसका कारण है, और उसी कारण के कारण, उसी कर्म के कारण उसका परिणाम है। तो आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको कारणों को बदलना पड़ेगा। अगर आप जीवन के अंदर
खुशी चाहते हो, अच्छाई चाहते हो तो आपको अच्छाई के बीज डालने होंगे। अगर आपने गलत बीज डाले तो उसका पेड़ भी गलत निकलेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए तथागत ने 5 परिवाजकों को क्यों ढूंढा? क्योंकि तथागत का जो धम्म है हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल लोगों का धम्म है। तो 4 आर्य सत्य की बात आती है। 4 आर्य सत्य भी है, प्रतीत्य समुत्पाद पर आधारित है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और निरोध का मार्ग है। 4 बातें उन्होंने कहा और 4 आर्य सत्य का, श्रेष्ठ आर्य सत्य है ना। 4 श्रेष्ठ सत्य कहा कि दुनिया के सबसे श्रेष्ठ है कि दुख है तो दुख का कोई कारण है, दुख का निवारण है तो उसका मार्ग है। तो हमें प्रतीत्य समुत्पाद को लगाते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संसार के अंदर में जो दुख चल रहा है वो इसके कारण चल रहा है कि हम लोगों का जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण जब तक प्योरिटी की तरफ नहीं जाएगा, पवित्रता की तरफ नहीं जाएगा, अच्छाई की तरफ नहीं जाएगा, विश्लेषणात्मक तरफ नहीं जाएगा, तो हमें समझ में नहीं आएगा दम। तो बाद में तथागत ने अष्टांग मार्ग का दूसरा जो ये है मार्ग है वो क्या है? सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प के अंदर में पहला आता है निष्कर्म। निष्कर्म यानी निष्कामता। निष्कामता मतलब जब आपको पता चले अच्छाई कि ये अच्छाई है, बगैर किसी लाभ की भी अच्छाई करो, ये पहला सिद्धांत है। अब निष्कामता के लिए किसी ने अलग अलग तरीके से ट्रांसलेशन किया है, क्योंकि तथागत के धम्म जाने के बाद में उसकी व्याख्या की अव्याख्या बहुत सारे जगह पे हुई। कुछ लोगों ने बोला कि घर से बेघर होना निष्कामता है, कुछ लोगों ने बोला कि चिवर धारण करना निष्कामता है, किसने कहा कि अपने पत्नी के साथ मिलन नहीं करना या किसी तरीके का काम बंधनों को छोड़ना निष्कामता है। ऐसा नहीं है। व्याख्या की अव्याख्या बहुत सारे दार्शनिक लोगों ने किया। तथागत को वो शरण नहीं गए थे, तथागत को उन्होंने अपना गुरु नहीं माना था। वो गुरु न मानने के कारण उनके अंदर में कहीं नहीं कहीं वो भाव जगा रहा, राग का भाव, क्रोध का भाव, द्वेष का भाव। तो राग का भाव ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है, उसको किसी गुरु की जरूरत नहीं होती, किसी विश्लेषण की। तो निष्कर्म का मतलब होता है कि बगैर किसी लाभ की भी अच्छाई करना। फिर करुणा का संकल्प, करुणा का संकल्प, मैत्री का संकल्प, अहिंसा का संकल्प, नमक हरामी नहीं करना इसका संकल्प। मतलब सारे संकल्प जो है पवित्रता के संकल्प है और बेस्ड है ये अच्छाई, मानव मात्र के लिए बेस है। क्योंकि अगर आपका बेस अगर ढंग से नहीं है तो संकल्प लेना है, अच्छाई का संकल्प लेना। अगर कोई व्यक्ति संकल्प लेता है कि मुझे पूरे विश्व के अंदर में अपनी एक कारपोरेशन खड़ी करनी है, लेकिन क्यों खड़ी करनी है? मैं सारे जो दुखी है, पीड़ित लोग हैं, जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं, उनके लिए कुछ मैं अच्छा रिसर्च करके कुछ अच्छी चीज़ लाता हूँ, तो एक सम्यक संकल्प है। उससे वो अरबों खरबों कमाता है। कोई 50 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है, हजारों करोड़ का टर्नओवर करता है, उस टर्नओवर से अपना भी भला करता है, अपने परिवार का भी भला करता है, कुछ दान देता है, वो अच्छा संकल्प है। तथागत के संकल्प के अंदर में कहीं पर भी छोटे सोचने को जगह नहीं है। तथागत मैत्री भी करते हैं तो पूरे विश्व के लिए मैत्री करते हैं। इसलिए जिन लोगों ने तथागत को ढंग से सुना, ढंग से समझा, उनके वर्ल्ड वाइड कारपोरेशन खड़े हो गए, वर्ल्ड वाइड कारपोरेशन खड़े हो गए। और जिन लोगों ने ढंग से नहीं सुना, समझा, वो लोग केवल इतना ही समझे कि तथागत ने तो 3 ही चिवर लिए थे, तथागत ने तो 3 ही चिवर लिए थे और एक हाथ में भिक्षा पात्र था। तथागत के पास में क्या था? जब हम ऐसी व्याख्या सुनते हैं तो हम लोग ये समझते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि एक पिता को जब पुत्र अपना वारिसाना हक मांगता है, जब एक पिता को पुत्र वारिसाना हक मांगता है तो राहुल तथागत के पास में जाती है। माँ यशोधरा कहती है कि जाओ अपने पिता से वारिसाना हक मांगो। वो बोलता है कि मेरे पिताजी है, मेरा वारिसाना हक दो। तो तथागत चिवर में होते हैं। तो मराठी में एक गाना आता है, गीत आता है, बड़ा अच्छा गीत है। उसमें है राहुला काय मी देऊ सांग तुला रे,
राहुला काय मी देऊ सांग तुलारे, मेरे पास तो किसी प्रकार का सोना नहीं है, चांदी नहीं है, हीरे नहीं है, मोती नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं, मैं क्या दूँ तुमको बताओ राहुल। हाँ लेकिन मेरे पास एक धम्म रूपी, मेरे पास में ये धम्म रूपी एक संपत्ति है जो ना कभी खत्म होगी, ना उसको कोई छीन सकता है, वो मैं तुम्हें दूंगा, उसका मैं जरूर तुमको वारिस बनाऊंगा। और वो भिक्षु संघ से कहते हैं कि जाओ और ये राहुल को दीक्षित करो, संघ के अंदर में लो। और राहुल को, अपने बेटे को तथागत उसी समय संघ के अंदर में एंट्री करवाते हैं, उसका मुंडन करवाते हैं कि उसका दादाजी जो थे वो उसको राजा बनाना चाहते और तथागत उसको भिक्षु बना देते हैं। मतलब आप ये समझिए कि धम्म रूपी जो संपत्ति है वो कितनी बड़ी है, वो ज्ञान कितना बड़ा है। अपने बेटे को तो कोई फादर कोई गलत चीज नहीं देगा, वही चीज देगा जो उसको पता है कि सबसे संपत्ति क्या है, सबसे संपत्ति क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तथागत राज्य स्थापित, शासन स्थापित नहीं करना चाहते थे। महानाम को बोलते हैं कि जब उनके फादर एक्सपायर होते हैं तब एक भिक्षु थे, उनके रिलेटिव थे, उनको बोलते तुम चिवर उतारो, तुम चिवर उतारो, और चिवर उतार के उसको राजा बनाने के लिए बोलते। तो राजा बनना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा ढंग का है तभी शासन ढंग से चलेगा। यहां पर दूसरा एग्जाम्पल ये भी है, नहीं तो हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ इस लाइन के पार चले जाएंगे, उस लाइन के पार चले जाएंगे, हम धम्म को समझ नहीं पाएंगे। धम्म को ढंग से समझना होगा, क्योंकि उपासक के लिए तथागत का धम्म अलग धम्म है, भिक्षुओं के लिए अलग धम्म है, भिक्षुओं के लिए अलग संकल्प लेना है। जैसे आज उपोषित व्रत के दिन में भिक्षुओं ने संकल्प लिया होगा, उन्होंने अष्टशील के संकल्प लिया होगा, उपासकों ने भी अष्टशील का लिया होगा, लेकिन भिक्षुओं को अष्टशील का संकल्प पर डे लेना है, उपासक को उपोषित दिन के अंदर लेना है। बाकी 5 शील सफिशिएंट है, और 5 शीलों के अंदर में भी वो एक कर्तव्य नियम नहीं है, नियम नहीं है कि मानना ही मानना है, उसको समय काल परिस्थिति देश के अनुसार उसको मानना है। क्योंकि अगर किसी को डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हें ये अल्कोहल की मात्रा लेना है, तुम्हारे लीवर के लिए जरूरी है, तो वो औषधि के रूप में अल्कोहल ले सकता है। तथागत छूट करते वहां पे छूट देते, क्योंकि शरीर का मामला है। मछली का तेल अगर हार्ट के अंदर में उसका ओमेगा 3 है, उसके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आने की संभावना है, तो वो वहां पे उसको ये करते, क्योंकि अब उसके शरीर का मामला है। तो जहां स्वास्थ्य और शरीर का मामला है तो वहां नियमों को ढील भी दी गई। तथागत के नियम बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है और नेचर के हिसाब से है, क्योंकि नंबर 1 प्राथमिकता आप है, आपका शरीर है, आपकी जीवन है, आपका परिवार है, ये संस्कृति है। तो तथागत के नियम समय काल देश परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं, लेकिन इसको विनय कहा जाता है। लेकिन दूसरे जो नियम है वो नहीं बदलते हैं। जो प्राकृतिक नियम है, जैसे आकर्षण का ला है, गुरुत्वाकर्षण का ला है, ला कॉज एंड इफेक्ट का ला है, ये बदलेंगे ही नहीं। इसको अगर किसी ने बदलने की कोशिश की तो तथागत कहते हैं उस दिन आप लोगों के सत्य का नाश हो जाएगा, और जिस दिन आप लोगों के सत्य का नाश हो जाएगा आप गुलाम हो जाओगे। जैसे मैं रोड पे आ रहा था, कोई राम की झांकी लेके निकाल रहे थे, कुछ लोग पंडा पुजारी वेदों का गुणगान कर रहे थे, कोई उपनिषद का गुणगान कर रहे थे। हमारी भिक्षुओं की टोली नहीं दिखी मुझे भोपाल के अंदर में, वो बिहारों के अंदर में जो चल रहा होगा, लेकिन बाहर अभी गुरु घंटाल कई समन्वय भवन के अंदर में कोई ध्यान कर रहे होंगे, कोई कुछ कर रहे होंगे। तो ऐसे जो मेंढक जैसे लोग अभी बाहर निकलेंगे कि हमारे लिए ये है आज का, हमारे लिए है, क्योंकि वो काउंटर करने में लगे हुए हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि लोगों की अगर प्रज्ञा जग गई, लोगों का दिमाग जागृत हो गया, तो लोगों का दिमाग जागृत हो जाएगा तो हमें गुरु क्यों मानेंगे, हमें मालिक क्यों मानेंगे। वो तो अपने आप को अछूत बोलेंगे, वो अपने आप को शूद्र बोलेंगे, वो अपने आप को जाति वाला बोलेंगे, वो तो बोलेंगे नहीं कि मैं मालिक हूँ। वो अपने आप को गुलाम बोलेंगे, हमारे चरण में आएंगे, हमें टाइम पूछेंगे कि बच्चे की शादी कब करनी है। अगर हम कोई IAS और उसको बोल देंगे कि तेरे बच्चे की शादी 6 दिसंबर को करनी है, तो वो 6 दिसंबर को करने चला जाएगा। क्योंकि उस दिन हमारे फादर, हमारे बाप, आधुनिक भारत के संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, हमें अधिकार देने वाले बाबा साहब का मृत्यु दिन हुआ था।
उनका शरीर छोड़ के हमारे दुख का दिन था। लेकिन उसी दिन जहाँ पे 3000 भिक्षुओं को ट्रेनिंग सेंटर था साकेत, उस साकेत को बाबरी मस्जिद करके यहाँ के दलाल मीडिया के कारण और दलाल जो अज्ञानी जो पुरातत्व विभाग के लोग थे उनके कारण यहाँ का अज्ञानी बुद्धिस्ट लोग, विश्व के बुद्धिस्ट लोगों के चुपचाप रहने के कारण सुप्रीम कोर्ट के मनुवादी विचारधारा के ब्राह्मणों ने कब्जा करवा दिया। उसको तोड़ के 2.5 एकड़ के जगह उसका पूरा का पूरा एरिया अपने अंडर में ले लिया और बगैर किसी युद्ध से जीता हुआ उसका नाम अयोध्या रख दिया, उसका नाम अयोध्या रख दिया। और ऐसा ही उन्होंने जहां पर तथागत को सम्यक संबोधि प्राप्त हुई थी, विश्व के लिए पवित्र, विश्व के लिए सुबह उठकर जहाँ पे विश्व का बुद्धिस्ट ज्ञानी आदमी चरण वंदन करता है, याद करता है, उस स्थान को अपवित्र करने का काम शुरू किया। और इस बार बाबा तथागत के जन्मदिन के त्रिगुण पावन पूर्णिमा के दिन पर एक राज्यपाल ने, जिसको संविधान के गाइडलाइंस के अनुसार काम करना होता है, उसने संविधान का उल्लंघन किया। उल्लंघन करके वहाँ के कुछ महंतों ने शिव की पूजा करवाई। जहाँ पे तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ वह शिव की, बोले शिव का लिंग पिंड है यहाँ पे, है नहीं लिंग पिंड, लेकिन वो संबोधि स्थल को शिव का लिंग पिंड बनाने में लगे। अब हमारे लोगों को समझ में नहीं आएगा शिव का लिंग पिंड बनाने में क्यों लगे हैं, क्योंकि उनको मोक्ष का कोई नहीं कोई एक रूप धारण करना था। तो क्या हो सकता, भाई शिव है, अजन्मा है शिव, शिव तो कभी जन्म ही नहीं लेता। फिर पार्वती के साथ शिव ने शादी की, उसका गणेश पुत्र है, तो पार्वती वाला शिव किधर से आ गया? वो घुमा फिरा के तथागत का निब्बान वाला जो एरिया है, तथागत का जन्म है, उसको विखंडित करके उसके ऊपर आक्रमण करना चाहते। उसको आक्रमण करके सारे विहारों पे, सारे टेम्पलों पे अपना कब्जा करना चाहते। क्यों कब्जा करना चाहते हैं? 84-85 देशों के लोग आते हैं। कितना पैसा आता है वहाँ के जो कमेटी के पास में, आपको पता है, अरबों रुपया आता है। अभी राम मंदिर बनाने के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपया दान दिया। नेताओं के कार्यक्रम लगते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कोई पैसा नहीं आया, भिक्षुओं का निवास स्थान बनाने के लिए कोई पैसा नहीं आया, तथागत की रिसर्च के लिए कोई पैसा नहीं आया, कुछ नहीं आता। वहाँ के कमेटी का पैसा राजनेताओं के हाथ में और मनुवादियों के हाथ में खेल रहा है। और इसलिए बुद्ध गया का जो महाबोधि टेम्पल एक्ट बदलवाने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं हमारे लोग, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि एक्चुअल बौद्धों के अंदर में आना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक तरफ साकेत के ऊपर कब्जा कर लिया और दूसरी तरफ महाबोधि टेम्पल को एक्ट बना के अपने अंडर में ले लिया। और दूसरी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाके बाहर कहते कि हम तो बुद्धिस्ट हैं, हम तो बुद्ध के देश से आए हैं। इधर बुद्ध धर्म को खत्म करने का प्लानिंग करते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी मुखोटा है, हमारे प्रधानमंत्री जी पावरलेस प्रधानमंत्री जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है पावरलेस मुख्यमंत्री, क्योंकि इसको संचालन करने वाली जो टीम है ये मनुवादियों की टीम है जो उनको चलाती है। ये नियम जो बनाते हैं हमारे विपक्ष में नियम बना रहे हैं। ये कलेक्टर है, ये IAS ऑफिसर है, ये सारे लाइन आर्डर फॉलो करने वाले लोग हैं। और ये लाइन आर्डर कौन सा फॉलो करते हैं? जो न्यायाधीश बोलता है। और न्यायाधीश क्या बोलता है? न्यायाधीश वही बोलता है कि उसके दिमाग के अंदर में है। 90% न्यायाधीशों को कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में जानकारी नहीं है कुछ भी। आज भी रिजर्वेशन का प्रमोशन वाले मामले अटका रहे 10 साल से। और हम लोग IAS लोगों के भरोसे पे बैठे हुए, अरे हमारा IAS ऑफिसर है, हमारे लिए ये करेगा, हमारा कलेक्टर बैठा है। और कलेक्टर की तो उधर लाइन ऑर्डर के चक्कर में बजी पड़ी हुई है, वो तो गुलाम है, लेकिन बता नहीं पाता संसार के अंदर में जाके। क्यों नहीं? क्योंकि एक तरफ संविधान का शासन चलता है, दूसरी तरफ मनुस्मृति का शासन चलता है। मनुस्मृति शुद्ध रूप से तथागत के ज्ञान के विरोध में लिखी गई है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के स्थापना के लिए लिखी गई। और तथागत का जो धम्म है वो क्या है? ये पूर्ण महासमुंदर जैसा धम्म है। समुंदर जैसा नहीं, महासमुंदर जैसा। तथागत कहते कि जितनी भी नदियां हैं, जितने भी नाले हैं, ये सब समुंदर में जाके मिल जाते और अपना अस्तित्व खत्म कर देते और वो एक महासमुंदर जैसे हो जाते। तो किसी भी जाति के लोग, कोई भी धर्म के लोग, कोई भी अगर धम्म के अंदर में आते, धम्म के धारा के अंदर में आते हैं, तो ये शुद्ध चेतना के अंदर में
परिवर्तित हो जाती, उनकी जाति खत्म हो जाती, असमानता खत्म हो जाती, तो समानता, मैत्रित्व, बंधुत्व की बात करने वाले तथागत गौतम बुद्ध है, तथागत है। और बाबा साहब ने वही तो सिंबल उठाया, वही तो सिंबल उठाया। उनको बदनाम करने की कोशिश की यहाँ के मीडिया ने, बोले इधर उधर से संविधान लिखा। अरे उधर उधर से नहीं लिखा, जाके राष्ट्रपति भवन में देखो, वहां पे धम्म चक्र परिवर्तन का जो सिंबल है वहां लगा के रखा है। तो सम्यक संकल्प जो उपासकों को अलग ढंग से लेना है। फिर वाचा की बात है, वाचा की बात है, वाणी की बात है। वाणी के अंदर में, भारत के अंदर में बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें हुई है। तो तथागत ने कहा कि वाणी उद्देश्य पूर्वक होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट वाली होनी चाहिए। वाणी कैसी होनी चाहिए? उद्देश्य पूर्वक होनी चाहिए। फिर वाणी समय काल परिस्थिति और देश के अनुसार होनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। अभी हमें कार्यक्रम के अंदर में जाते हैं तो लोगों को कोई सब्जेक्ट दिया जाता है तो वो सब्जेक्ट के बाहर की बात बोलना शुरू कर देते, अचानक अपना सब्जेक्ट छोड़ देते, अचानक अपना, क्योंकि उनकी वाणी बरगलाई वाणी होती है, वो झगड़ने लग जाती है, कुछ भी बोलने और बोलते कि मैं माइक नहीं छोड़ूंगा, मुझे 2 घंटे बोलने दो। आपको फालतू बातें करने के लिए थोड़ी ना माइक दिया, आपके पास सब्जेक्टिव जानकारी होनी चाहिए, तो उद्देश्य पूर्वक। फिर वाणी अनर्गल नहीं होनी चाहिए, वाणी के अंदर मधुरता होनी चाहिए। तो वाणी का जो स्पेसिफिकेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणी का मतलब केवल बोलने की वाणी नहीं है, लिखने वाली भी वाणी जो आज ग्रंथों के रूप में लिखी गई है वो प्रमाणित होनी चाहिए। आज अप्रमाणित वाणी बहुत सारी है जो लिखी गई है। तथागत का धम्म है, उसको कई लोगों ने अपने भाषा में लिखा है और तथागत का नाम दिया है। कबीर साहब के धम्म ग्रंथ ऐसे, कबीर वाणी ऐसी लिखी गई है, बीजक वगैरह, उसके अंदर लोग बहुत मिलावट कर दिए। रैदास साहब के अंदर मिलावट कर दी है। और अभी आधुनिक रूप में मैं देखता हूँ कि बाबा साहब का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, वहाँ भी मिलावट होना चालू हो गई। तो हम लोगों ने सबसे पहले रिसर्च सेंटर स्थापित करना चाहिए कि वाणी की रक्षा नहीं करोगे तो आपका कर्म गड़बड़ हो जाएगा, और आपका कर्म गड़बड़ हो जाएगा तो उसके रिजल्ट गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए हमारे लोगों के डबल मुकोटे हो गए। घर के अंदर में, इधर बिहार में आएंगे तथागत सम्यक संबुद्ध दिखेंगे बाबा साहब, और घर के अंदर में जाओ फ्रंट लाइन में श्री गणेश की मूर्ति होती है। प्रथम बोले ये हमारा प्रथम पूजनीय है, हम कहते प्रथम नमो गौतमा, और वो बोलते प्रथम नमो गणेशा। बोले गणेशा क्या है? गणेशा क्या काउंटर रूप है, एक जानवर का सर, एक जानवर का सर। क्योंकि हाथी बुद्धिमान है लेकिन बोलता नहीं है, क्योंकि यहाँ के मनुवादियों को बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। इसलिए लोकसभा के अंदर में जाओ, जो सांसद है 1-2 सांसद बोलते हैं, नहीं तो बाकी बोलते ही नहीं है। वो गणेश जी के फॉलोअर है, वो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो गणेश जी किसके प्रतिनिधि है? वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के प्रतिनिधि है। गणेश जी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के प्रतिनिधि है। गणेश जी मूढ़ता के प्रतिनिधि है, क्योंकि वो कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी एक दिन बोलते कि भाई वो उस समय का डीएनए उनका कितना रिसर्च होगा कि वो गणेश जी के इसमें सर लगाए। अब हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो जिस तरीके से बातें करते, क्यों करते हैं? क्योंकि वो भी किसके प्रतिनिधि है? एक तो संविधान के कारण उनको प्रधानमंत्री पद मिला है। संविधान नहीं होता तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनती, इतना तो आप मान के चल रहे हो। संविधान के कारण प्रधानमंत्री बने, लेकिन मत किसके कारण मिल रहे? मत मनुवाद के कारण मिल रहे। तो डबल गेम इनको खेलना पड़ रहा है नेताओं को, क्योंकि हम लोगों ने हमारा प्रचार प्रसार ढंग से किया ही नहीं। हम इस देश को ज्ञानवान प्रज्ञा वाला देश बनाना ही नहीं चाहते, और इसीलिए टेक्नोलॉजी के लिए, रिसर्च के लिए हम लोग विदेशों पे निर्भर है। ये कोरोना जैसी महामारी आती है तो हमें वैक्सीन बनाने में कई साल लग जाते हैं। उसके पहले का अगर कुछ है तो हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं होते। कई बार कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कुछ हो जाता है तो हम सहायता नहीं पहुंचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पूर्वानुमान ही नहीं होता है। और पूर्वानुमान क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने अपने ब्रेन को डेवलप ही नहीं होने दिया। हमने अपने ब्रेन को काट के अलग कर दिया और उसके ऊपर हमने हाथी का सर लगा दिया, बोलना बंद कर दिया, रिसर्च करना बंद कर दिया, मानना बंद कर दिया। इसलिए तथागत ने कहा मेरा जो धम्म है जानिए तब छानिए फिर मानिए। अब वो क्या रहा? व्यक्ति कोई जान भी नहीं रहा, छान भी रहा, बस मान रहा है कि शिव दुनिया का निर्माण करता है, मान लिया। शिव अजन्मा है, मान लिया। तो शिव की जो व्याख्या उन्होंने की हमने मान लिया। तो साहित्य के अंदर में जो मनगढ़ंत साहित्य लिखा गया है उस साहित्य के ट्रैप के अंदर में लोग हैं। और इसलिए हमारा ऑफिसर
जब टॉप लेवल पे आता है वो मंदिर के अंदर में जाता है और बोलता है हे भगवान तूने मेरे को सिलेक्ट किया। हमारा व्यक्ति वो अभी हमारे एक रिश्तेदार है, उन्होंने कहा शंकर जी के कारण मेरे बच्चों को नौकरी मिली, शेड्यूल कास्ट में आते हमारे दूर के रिश्तेदार है, शंकर जी का मंदिर कुछ बनाने के लिए उन्होंने दान दिया। बोले तथागत का विहार बन रहा है तो वहां पे 2000 रुपये देने के लिए वो झगड़ा कर रहे थे, हम काय को दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन जानकारी नहीं है, बाबा साहब के बारे में प्रचार के लिए बोलेंगे तो नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन अगर बोला जाए कि बजरंगबली के मंदिर में जाना है, पहले नंबर पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि महाबली का ये चाहिए। महाबली यानी क्या है? महाबली कौन है? महाबली तथागत है। तथागत से बड़ा कौन है? लेकिन उन्होंने एक नया बलि खड़ा कर दिया। कबीर साहब कहते पीवत राम रस लागी कुमारी, पीवत राम रस लागी कुमारी। कबीर साहब तथागत की लाइन पर चलने वाले व्यक्ति है, लेकिन राम रस, राम का रस, किसी आदमी का रस कोई पिएगा क्या? किसी आदमी का, लोग बोलते दशरथ के राम को हम मान रहे, तो फिर कबीर साहब का राम कौन सा है? क्या कबीर साहब ने कहा कि वो जो राम है उसका रस निकाल के तुम पियो, उसको भट्टे में डालो, फिर वो उसका रस कैसे पियोगे आप? तो कबीर साहब का रस किसी व्यक्ति का रस नहीं है, राम रस है। राम का मतलब क्या है? राम का मतलब शुद्ध चेतना है। राम का मतलब शुद्ध चेतना, और कौन सी चेतना है? जिस चेतना के अंदर में अरहत रहते हैं, सम्यक संबुद्ध रहते हैं, जो मैत्रीवान है, वो चेतना की बात है। क्योंकि जो राम के शरण में गया तो इसलिए घट घट में राम की बात की है, लेकिन व्याख्या की अव्याख्या की गई। तो वाणी पर बहुत बड़ा ध्यान देना, तीसरे नंबर पे इसलिए तथागत ने सम्यक वाणी की बात की है। उसके बाद तथागत ने सम्यक कर्मांत की बात की है, मन के कर्म, वाचा के कर्म और शरीर के कर्म, तीनों कर्मों की बात की है। अष्टांग मार्ग का जो चौथी बात है, जो परिव्राजक को वो समझाते हैं कि मन के कर्म कैसे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। मन को पवित्र करना, क्योंकि मन स्टार्ट है। क्योंकि अगर मन कलुषित है तो व्यक्ति कलुषित वाणी बोलेगा। मन अगर पवित्र है तो प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न मन से वो काम करेगा तो उसके पीछे सुख आएगा। कलुषित मन के अंदर में करेगा तो उसके पीछे दुख आएगा। दुख जैसे बैलगाड़ी के चक्के चलते वैसा दुख चलेगा, लेकिन कभी साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह अच्छाई उसके साथ चलेगी अगर मन पवित्र है तो। मन के कर्म अच्छा करना, मन को पवित्र करना, तो मन को पवित्र करने के लिए आनापान सती है, ध्यान है, ध्यान है, आनापान सती है, जो हम सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? मन को पवित्र करने के लिए। वाचा के कर्म, जैसे वाचा की बात मैंने की थी, और शरीर के कर्म, शरीर से अच्छे कर्म करना, क्योंकि शरीर से भी काम करते हैं हम, शरीर से कोई भी काम करते हैं तो शरीर से भी अच्छे कर्म करना। तीनों कर्मों का एक संग्रह होके हम, और कब अच्छे कर्म कर सकता? जब वो सीलों के अंदर, अच्छे आचरण के अंदर व्यक्ति प्रयत्न करता है तब। तो तीनों कर्मों की बात की है तथागत ने, इसको सम्यक कर्म कहा है। उसके बाद में आजीविका की बात है। आजीविका दो तरीके की होती है, एक आजीविका के कारण समाज का नुकसान होता है और दूसरी आजीविका के कारण समाज का फायदा होता है। आजीविका शुद्ध आजीविका हो, जैसे एक किसान अपने खेत के अंदर में बीज लगाता है, अच्छा बीज लगाता है, उसका उपज निकलता है, और वो ऐसा उपज निकालता है उसमें किसी प्रकार का फालतू का कीटनाशक नहीं डालता है, अच्छे जैविक तरीके से उगाता है, लोगों का फायदा हो, है ना। कोई किसान अच्छे फलों के बाग लगाता है, कोई डॉक्टर अच्छे से प्रैक्टिस करता है, लोगों का सौंदर्य मतलब स्वास्थ्य अच्छा करता है, कोई व्यक्ति किसी सेवा करने का काम करता है। तो एक आजीविका जो होती है अच्छे लेवल की आजीविका हो, जिसमें आपका भी लाभ हो, दूसरे का भी लाभ हो, सेवा देने वाली आजीविका। लेकिन कुछ आजीविका ऐसी होती है कि जैसे चरस गांजा का सप्लाई करना, चरस गांजा का सप्लाई करना, बैंक में मैनेजर बन गए, बोला इसकी 2 करोड़ की संपत्ति है, 5 करोड़ की संपत्ति है, साठ-गांठ करके इसको कैसे हथिया जाए उसके लिए प्लानिंग करना, उसको सामने वाले की संपत्ति हड़पने के लिए प्लानिंग करना। सत्ता के अंदर में बैठ के बजट को अपने अंडर में लेना जाना ही नहीं चाहिए। उसका ये करना, पुल बनाना हो तो पुल के अंदर में मटेरियल ऐसा डालना कि बस गाड़ी जाए तो पता चले पुल ही टूट गया हो। इस प्रकार की आजीविका की मनाही है। उन्होंने कहा कि आजीविका होनी चाहिए अच्छी आजीविका, सम्यक आजीविका, मतलब आपने अच्छी आजीविका अपनाने के लिए आपको स्किल डेवलप करना है, अच्छा एजुकेशन लेना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। तो चारों तरफ आपको समृद्ध बनाना, अच्छी टीम बनाना, अच्छे उद्योग बनाना है। सम्यक आजीविका के अंदर में विस्तृत रूप आता है। फिर आती है सम्यक व्यायाम, एक्सरसाइज। सम्यक एक्सरसाइज के अंदर में ये है कि पहले अपने ब्रेन के अंदर में, अपने चित्त के अंदर में उन चीज़ों को आने ही नहीं देना, उन गलत चीज़ों को एंट्री नहीं आने देना, एंट्री नहीं करवाना। और एंट्री कर गई
तो उसको पता करके उसको बाहर करवाना, ध्यान के माध्यम से, आपके जानकारी के माध्यम से, किताबों के माध्यम से। इसको ऑटो प्रोग्राम कहते हैं, ऑटो प्रोग्राम कहते हैं। और ऑटो प्रोग्राम जैसे कि आपको मान के चलो कि मैं कैसे एग्जांपल दूं, अगर कहीं आग लगी है तो आग लगी है तो आप वहाँ पेट्रोल नहीं डालोगे, अगर पेट्रोल डालोगे तो और आग भड़क जाएगी, तो आप अग्निशामक को बुलाओगे, अग्निशामक वाला चीज़ें करोगे। मतलब कहने का मतलब कि जहाँ आग है वहाँ पानी डालोगे। तो विपरीत रहता है कि अगर आपके अंदर दुख आया तो आप सुख को एंट्री करो, अच्छाई को एंट्री करो, सॉल्यूशन वाइज को। चित्त कैसा काम करता है, ये सॉल्यूशन में काम करता है। ब्रेन को सॉल्यूशन वाइज दो और गलत चीज़ों को बाहर करो, तो आपका दुख आपको छुएगा ही नहीं, आप तैर के बाहर निकल जाओगे। तीसरी चीज़ उसमें है कि अच्छी चीज़ें एंट्री करो, अच्छी चीज़ें एंट्री करो, क्योंकि अच्छी चीज़ों का एंट्री करोगे तो वो आपके अंदर में एक खजाने जैसा इंटर होना चालू होगा, वो आपका एक बहुत बड़ा धन है। और फिर उसके बाद उस अच्छी चीज़ों का संरक्षण करो, अच्छी चीज़ों का संरक्षण करो, एंट्री नहीं करना, उसका संरक्षण भी करना। बुरी चीज़ों को आने नहीं देना, आई तो नष्ट करना, अच्छी चीज़ों को एंट्री करवाना और एंट्री करवाने के बाद में उसका संरक्षण करना। ये 4 बेस है। तो चारों बेस को समझने का मतलब है सम्यक व्यायाम, एक्सरसाइज। फिर आता है सम्यक व्यायाम के बाद में आते हैं सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति में 4 प्रकार की स्मृति है। पहली स्मृति है काय के प्रति स्मृति, शरीर के प्रति स्मृति। दूसरी स्मृति है चित्त के प्रति स्मृति। तीसरी स्मृति है वेदना के प्रति स्मृति। और चौथी स्मृति है धम्म के प्रति स्मृति। चारों प्रकार की स्मृति, और चारों प्रकार की स्मृति के लिए अब ध्यान की अवस्था में आना पड़ेगा। तो जो थाईलैंड वगैरह में जो भिक्षु लोग हैं वो चक्रमन ध्यान करते हैं। चक्रमन ध्यान तथागत का दिया, चलते हुए ध्यान। चलते हुए ध्यान वो सुबह सुबह उठते हैं और अपना एक पैर अगर उठाते हैं तो वो ध्यान से उठाते हैं। बोलते हैं तो ध्यानपूर्वक बोलते हैं, चलते हैं तो ध्यानपूर्वक चलते हैं, भोजन करते हैं तो ध्यानपूर्वक चलते हैं, खाना खाते हैं तो ध्यानपूर्वक खाना खाते हैं, नहाते हैं तो ध्यानपूर्वक नहाते हैं। उनकी हर एक्टिविटी होश के अंदर में होती है, अवेयरनेस के अंदर में होती है, और इसलिए उसको कायानुपश्यना कहते हैं। कायानुपश्यना कहते हैं। कायानुपश्यना के अंदर में सजग होना एक पहला नियम है। बोध होना बहुत जरूरी नियम है, क्योंकि आपके साथ में जो कुछ भी बुरा होता है उसके पीछे का मेन कारण होता है कि आप होश में नहीं हो। आप जैसे ही बेहोश होते हो तो आपका सिस्टम आपने किसी और के अंडर में दे दिया। अगर आप कहते हो कि उसने मुझे क्रोध दिलवा दिया था और उस क्रोध की अवस्था में मैंने, क्योंकि सामने वाले ने क्रोध दिया और आपने वो क्रोध ले लिया, इसका मतलब आपने मालिक नहीं। तथागत को कोई व्यक्ति आता है और बहुत गाली देता है कि ये मुंडक तू ऐसे वैसा वैसा फ्री पोकर का खाना चाहिए, ऐसा चाहिए, जा बाहर। तथागत बाहर जाते, फिर बोलते आ जाओ अंदर, अंदर आते, फिर बोलते बाहर जाओ, फिर बोलते अंदर आओ। आप तथागत बोलते नहीं जाऊँगा बाहर, अब क्या करना है? तो बोले मेरे ज्ञान का बताओ क्या है। वो ज्ञान का उसको उपदेश कहते हैं कि तुम क्या काम करते हो। और हम तो ज्ञान बोते हैं, विद्वत्ता बोते हैं, लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, उनको दुख से मुक्ति करते हैं। ये मेरा किसान वाला काम है, मैं तो इसको लगातार करता हूँ, फ्री का नहीं खाता हूँ। तो तथागत भिखारी नहीं है, भिक्षा टन जरूर करते। किसके लिए करते? भोजन के लिए जरूरी है, भोजन के लिए जरूरी है, इसलिए भिक्षा टन करते हैं। लेकिन तथागत भिखारी नहीं है। ध्यान रखना होगा, तथागत विद्वान पुरुष है, अरहत है, सम्यक संबुद्ध है। तो बोध की बात जो मैं कह रहा था, बोध, फिर बोध के अंदर में थोड़ा सा बोध और ज़्यादा चाहिए तो फिर आप पालती मारकर पद्मासन के स्थिति में बैठ जाओ और बैठ के आती जाती श्वास को देखो, अवेयरनेस। अब आती जाती श्वास को अगर आप देखेंगे तो आती हुई श्वास को ना लेना है, ना जाती हुई श्वास को छोड़ना है। आपको टोटल विटनेस बनना है। जैसे राहगीर बैठा है किसी सुंदर तालाब के किनारे, वहाँ पे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, चारों तरफ एक नैसर्गिक वातावरण है, कोयल आवाज़ कर रही है और वो बैठा हुआ है। वो बैठा हुआ है और बैठ के वो अवेयरनेस की स्थिति में ना कोई चीज़ को जोड़ रहा है, ना कोई चीज़ को घटा रहा है, लेकिन वो अवेयरनेस की चीज़ में, स्थिति में वो चीज़ को जान रहा है। ऐसा ही आपको अवेयरनेस की स्थिति में आती जाती श्वास को जानना है। लंबी सांस आ रही, लंबी जानना है, छोटी सांस आ रही, छोटी जानना है। क्योंकि श्वास से अगर आप जुड़ते हो, श्वास के प्रति, श्वास को समझते हो, तो आप देखोगे कि क्रोध की अवस्था में श्वास अलग तरीके से काम करती है, डर में अलग तरीके से काम करती है, काम वासना में अलग तरीके से काम करती है,
द्वेष के अंदर में अलग तरीके से काम करती है, जब आप असमझ की अवस्था में होते तब सांस अलग तरीके से काम करती है। अगर आपने श्वास के स्पंदन को, आती जाती श्वास को पकड़ना समझना शुरू किया, तब आप होश में आने में आपको लंबा टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी होश में आ जाओगे। और होश में आना जैसे आप चालू करोगे तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। आप अपने आप को डिप्रेशन लेवल से बाहर कर दोगे। आप क्रोध के अंदर चले गए तो अपने आप को बाहर कर दोगे। थोड़ी देर के लिए अगर गए भी, क्योंकि क्रोध ने को आपने कब्जे में ले लिया, आपको विक्षिप्तता ने आपको क्रोध में ले लिया, तो लेकिन आप बैलेंस में आ जाओगे। और आप करो भी कोई भी काम तो आप जानबूझ के करोगे। आप क्रोध भी करोगे तो जानबूझ के। तथागत ये क्रोध करते तो जानते हुए करते थे। क्रोध दिखावे के लिए होता था, अपने संरक्षण के लिए होता। वो एनर्जी होती है क्रोध के अंदर में, उसमें विक्षिप्तता नहीं होती थी, लेकिन वो एक हिमालय जैसा क्रोध होता था कि हम एक पत्थर के जैसे या एक बड़े ठोस पेड़ के जैसे खड़े हैं। हिला के देखो, हमें हिला के देखो। सामने वाला हिलाने की कोशिश करता था, लेकिन बोलता था हम आपके सामने नहीं हिला पाएंगे। इसलिए तथागत को कोई जीत नहीं पाता था। क्योंकि जीत नहीं पाता था क्योंकि उनकी विजय ऐसी विजय नहीं थी कि जो पराजय में बदल दी जाए। समझना, उनकी विजय ऐसी विजय नहीं थी कि जो पराजय में बदल दी जाए, क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पहुंच गया हूँ, मेरी जय हो गई है, मेरी विजय हो गई, मैं अर्हत हो गया हूँ, मैं वीर हो गया हूँ, मैं महाबली हो गया हूँ, मैं ज्ञानी हो गया हूँ। वही मैं तुमको बनाना चाहता हूँ। तुमको भिखारी नंगा गुलाम नहीं बनाना चाहता हूँ, तुमको वाइज नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं तुमको ज्ञानी विद्वान बनाना चाहता हूँ, तुमको मालिक बनाना चाहता हूँ। किसका मालिक? अपना मालिक, अपना मालिक। और आज लोग मालिक किसको कहते हैं? बोले मेरे कितने गुलाम हैं, वो मेरा मालिक है। पूरी की पूरी मनुष्य मूर्ति गुलाम बनाने के ऊपर आधारित है। मेरे पास कितने गुलाम हैं? इसीलिए शंकराचार्य जब आता है ठोक के बोलता है जन्म से ब्राह्मण होता है, बाकी तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, ये चारों वर्ण हमारी इसने बनाए। तो वो एक बड़ा गुलाम है। शंकराचार्य एक बड़ा गुलाम है। किसका? मारसेना का। मारसेना क्या है? मारसेना ये है कि मेरी ही जय जयकार हो, लोग मेरे ही अंडर में रहे, मेरे को ही विद्वान माने, मेरे को ही संपत्ति मिले, चाहे छिनके मिले, हड़प्पे मिले, लोग मेरी ही पूजा करे, मेरे ऊपर ही सारी चीजें निर्भर करे, लोग मेरा ही सम्मान करे, मेरे को ही सारी चीजें उपभोग के लिए मिले। अहंकार में जीता, ये सारी मारसेना है। तो ये मारसेना के अंदर में पड़े हुए ब्राह्मण जो है ये मूड के नंबर 1 पायदान पे है। तो एक मूड आदमी मूड़ों को पैदा करता है, एक मूड आदमी मूड़ों को पैदा करता है। इसलिए उन्होंने कहा तर्क नहीं करोगे, उन्होंने कहा तर्क नहीं करोगे, क्योंकि तर्क करोगे तो तर्क ही ज्ञान को जन्म देता है, विज्ञान को जन्म देता है। तो ज्ञान विज्ञान और प्रोग्रेस को उन्होंने खत्म करने का काम किया, क्योंकि अनपढ़ आदमी को गुलाम बनाना बहुत आसान है। तो इसलिए जो लोग तर्क नहीं कर सकते वो मूढ़ है, जो तर्क नहीं कर सकते वो गुलाम है। इसलिए ज्योतिबा फुले इन्होंने कहा विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गए, वित्त बिना शूद्र फसले। और इतना कुछ हो गया वो केवल विद्या के कारण हुआ कि आपके एजुकेशन नहीं होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण आपकी बुद्धिमत्ता चली गई, और बुद्धिमत्ता चले जाने के कारण आपका स्पीड था, जो आप कुछ कर सकते थे वो स्पीड चली गई, और उस स्पीड चली गई, गति चली गई। गति के कारण आप बुद्धि खराब हुई, और बुद्धि खराब होने के कारण आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने के कारण ये देश बर्बाद हो गया, ये देश गुलाम हो गया। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था निर्माण करने वाले लोगों के कारण भारत देश के अंदर भूखमरी पैदा हुई, गरीबी पैदा हुई, अत्याचार पैदा हुए, और लोग गुलाम बने। क्योंकि इन लोगों ने जो संपत्ति हासिल की आज भी वो चोरी करके ही हासिल करना चाहते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल हूँ, केनरा बैंक वालों ने भरे बारिश के अंदर में पूरा सिस्टम को कोलैप्स करके मेरे घर को लाग लगा दिया, मेरे घर को लाग दिया, और मेरे फंडामेंटल राइट को ये कर दिया। और हमारे फंडामेंटल राइट में लिखा है, क्या लिखा है? लोकतंत्र गणराज्य। अब कितने लोगों को लोकतंत्र और गणराज्य समझ में आ रहा? लोकतंत्र मतलब समझ, गणराज्य मतलब जिनका परसेंटेज ज्यादा हो, 51 से ज्यादा हो तो उसका गणराज्य हो गया, उसका राज्य हो गया, शासन हो गया। लेकिन लोकतंत्र का मतलब वो नहीं होता।
लोकतंत्र का मतलब होता है कि 500 संसद बैठे हुए और 500 में से एक व्यक्ति सांसद खड़ा होता है, वो कहता है कि ये गलत चीज़ हो गई है। तो अगर वो एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि ये मानवीय मूल्यों के विपरीत चीज़ हो गई, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को कम करने वाली, फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने वाली विधि संसद नहीं बना सकती, विधानसभा नहीं बना सकती, कैबिनेट नहीं बना सकती, और बनाई है तो वो नल एंड वाइट्स है, मतलब वो जीरो है। तो जिस प्रकार आर्टिकल 13 लिखा गया उसके अनुसार मनुस्मृति जीरो हो जाती है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी कहलाने वाली जो गाथाएं है ये जीरो हो जाती है। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था जीरो हो जाती है। अंधविश्वास में फैलाने हुए ग्रंथ जीरो हो जाते हैं। वो जितना भी अंधविश्वास फैलाने वाली जो पत्रिकाएं हैं, पेपर है, इनके ऊपर प्रतिबंध आ जाता है। लेकिन संविधान लागू किधर है? संविधान की व्याख्या कौन कर रहा है? संविधान की व्याख्या जैसे रिप्रेजेंटेशन पर व्याख्या करने वाले जजेस है, 90% जजेस, इनको रिप्रेजेंटेशन की जानकारी नहीं है और इसलिए वो रिप्रेजेंटेशन को बार बार रोक रहे हैं। भाई स्पेशलाइज कमेटी बनाओ, आपको समझ में नहीं आ रही, किसने? संविधान ने तो बोला स्पेशलाइज कमेटी बनाओ, आप क्यों नहीं बना रहे हो? क्योंकि आप दुर्भावनावश काम कर रहे हो, आप संविधान को लागू नहीं होने देने जा रहे हो। और इसलिए हमारा जो पुलिस वाला कोई रिसर्च करता है, जब वो फील्ड में जाता है तो उसको फंडामेंटल राइट की जानकारी नहीं है। तहसीलदार को फंडामेंटल राइट की जानकारी नहीं है, बोलता है मेरी जॉब कर रहे हो, मैं जॉब कर रहा हूँ, गुलाम है। कलेक्टर गुलाम हो गया है, सिस्टम का गुलाम हो गया। हमारे आईएएस गुलाम हो गए, हमारे आईएएस गुलाम हो गए और पार्टियों का प्रोटोकॉल मानते मानते हमारे सांसद गुलाम हो गए। तो भारत गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। तो आज़ाद कैसे होगा देश? ये अवेयरनेस से होगा। बोध जब आपको प्राप्त होगा, बोध प्राप्त होगा, आपको जानकारी प्राप्त होगी, तब आप समझोगे कि सिस्टम क्या है, मानवीय आधार पे सिस्टम। अगर आपके अंदर की करुणा खत्म हो गई, कोई अगर जानवर दिखा है आपको, कोई इंसान दिखा है, तड़प रहा है, उसको जरूरत है मेडिकल की, लेकिन आपके अंदर से करुणा नहीं जग रही है, इसका मतलब आप हैवानी की तरफ जा रहे हो। भरे बारिश के अंदर में मेरे पत्नी को, बच्चों को बाहर ढकेल के निकाला गया। कांस्टेबल निकाल सकते थे, लेकिन प्राइवेट एजेंसी के वकील उन्होंने पकड़ा, उन्होंने निकाला। प्राइवेट एजेंसी के व्यक्ति ने हमारे ताला तोड़ने को लगाया, प्राइवेट लोगों को पुलिस देखते रह गई। और तहसीलदार ने भरे बारिश के अंदर में निकाला। क्यों? क्योंकि एक जज ने ये बोला कि ये तहसीलदार लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को बाहर नहीं निकालते, इधर से कलेक्टर का आदेश आता और इनका तो ऐसा हो जाता। लेकिन मैं इस बात को इस आज की इस पवित्र दिन के अंदर में क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एट्रोसिटी का मामला है। भाग लेने वाले व्यक्ति, उधर ब्राह्मणवादी व्यक्ति, क्योंकि मैं बुद्ध गया का आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति, बाबा साहब का मिशन चलाने वाला व्यक्ति उनके अंदर में घुस गया। उनको लगा कि इनका तो काम हम लगाएंगे, ये नए तरीके की एट्रोसिटी है। बाबा साहब का सामान आधी रात को फेंका गया था, मेरा सामान भरे बारिश के अंदर में निकालने नहीं दिया, मेरा सामान ही नहीं निकालने दिया। और मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे सिस्टम को मैं खोल के रखूंगा जनता के सामने। इसलिए बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था। तुम लोगों का समता सैनिक दल कहाँ गया? बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाया था और बोला कि दरेका ने दरेका, आपका भारतीय बौद्ध महासभा कहाँ गया? बाबा साहब ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी, जाओ अपने कॉलेजेस खोलो, शिक्षा तंत्र खोलो। तुमने कहाँ खोले? तुमने केवल छोटे छोटे विहार खोल दिए। बाबा साहब ने महिलाओं का मोर्चा खोला था, कहाँ गया महिलाओं का मोर्चा? इसलिए तथागत ने 5 परिवारों को जब दीक्षा दी तो क्या भिक्षुओं की दीक्षा दी? नहीं। उसके बाद में भिक्षुओं को कहा उपासकों के पास में जाओ, उपासकों को दीक्षा दी। फिर भिक्षुओं का संघ बनाया, फिर उपासिकाएं बनी, महा उपासिकाएं बनी, उपासक बने। आज हमारी महिलाओं का संघ किधर है? युवाओं का संघ कहाँ है? तथागत ने कहा कि जब तरुण युवा बुद्ध धम्म के अंदर में आता है, प्रचार प्रसार करता है, तब वो मेघ से युक्त चांद की तरफ, मेघ से मुक्त चांद की तरफ प्रकाशित करता है संसार को। और आज हमारा युवा चरस गांजा और तरफ बढ़ रहा है। वो बोलता जॉब नहीं लगा तो मेरा जीवन खराब हो गया। मैंने कहा जॉब ही नहीं, जीवन का केवल मकसद केवल जॉब करना है, गुलामी करना है। क्यों मालिक नहीं बन सकते? इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नहीं जा सकते, अपना कुछ स्किल डेवलप नहीं कर सकते, अच्छे राइटर नहीं बन सकते, अच्छे पटकथा लेखक नहीं बन सकते। आपके अंदर देखो ना क्या है, आप अपनी इंटेलेक्चुअल नहीं,
जॉब करने वाला सिस्टम अंग्रेजों का सिस्टम था, उनको कुछ गुलाम लोग चाहिए थे जॉब करने के लिए। आज भी जॉब करने वाला सिस्टम, क्योंकि अंग्रेज गए, दूसरे अंग्रेज आ गए मनुस्मृति वाले, और वो अंग्रेजों को भी गुलाम लोग चाहिए, तो गुलामों का एजुकेशन दिया जा रहा, रिसर्च सेंटर बंद है। हम बोल रहे हैं कि रिसर्च वाले महाविद्यालय बनाओ, है नहीं, और वहां पे पढ़ाया जा रहा है कि हनुमान जी ने तो सूरज को ही निकल लिया था। तो इस प्रकार से जो अवेयरनेस में लोग नहीं है, बोध में लोग नहीं है, इसलिए कायानुपश्यना जो है एक डीपली जाती है, और इसलिए कायानुपश्यना के बाद में काय के ऊपर ध्यान है। तो तथागत अपने भिक्षुओं को ध्यान सिखाते थे। कौन कौन सा ध्यान सिखाते थे? वो सिखाते थे कि जाओ स्मशान भूमि में, जाओ वहाँ देखो किसकी हड्डियाँ लटकी हुई है, किसके पैर किधर पड़े हैं। वो ध्यान आपको नहीं करना, अगर करना हो तो मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगा, है ना। उसको महाशक्ति पटान ध्यान कहते हैं। उस ध्यान को अगर आप करने में कामयाब हो गए तो आपको आनंद आ जाएगा, आप बहुत इंजॉय करोगे, क्योंकि वहीं से एक्चुअल में उसी ध्यान के बाद में एक्चुअल में परमानंद की प्राप्ति होती है। कायानुपश्यना एक ऐसा है कि उसमें अमृत पद की प्राप्ति होती है। अमृत, क्योंकि शरीर जब अनित्य है, शरीर मरण धर्मा है, ये जब आपको जानकारी हो जाती है तो एंट्री क्या हो जाती है? एंट्री जो परमानेंट एरिया है, जो आपका वो चेतना, उसके आपको दर्शन होती है। क्योंकि अभी दर्शन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपका चित्त द्वेष के कारण पीड़ित है, राग के कारण पीड़ित है, क्रोध के कारण पीड़ित है। तो आपके अंदर में जो मोती है वो दिख ही नहीं रहे, वो छुपे हुए हैं। इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा तो ये कहूंगा कि आपको ये ध्यान समझने हैं, ये ध्यान समझने हैं। तो कायानुपश्यना के बाद में आती है चित्तानुपश्यना। चित्त की पोजीशन क्या है? क्योंकि चित्त और मन जो हमारे विपश्यना शोधन विन्यास समिति है, इनको मैं ये आग्रह कर रहा हूँ आज के डेट में कि कृपया मन और चित्त को एक नहीं कहे। क्योंकि मैं अभी प्रवास पर था, जब बुद्ध गया मुक्ति का आंदोलन चालू होना था, उसके पहले मैं प्रवास पर था, और मैं बुद्ध गया और उनके सेंटर में गया, अचानक गया। और मैं जब इंग्लिश की बुक पढ़ा उनकी, तो उसमें चित्त का भी ट्रांसलेशन माइंड किया था और मन का ट्रांसलेशन भी माइंड किया था, दोनों का ट्रांसलेशन माइंड किया था। कम से कम उस मामले में अमेरिका के जो लेखक है वो थोड़े ठीक ठाक लगे, उन्होंने कम से कम माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा दो दिया। तो उन्होंने कोई डिफरेंशिएट करने की कोशिश की, लेकिन ये सत्य नारायण गोयनका जी के जो शिष्य है या मानने वाले जो लोग हैं, ये करेक्ट करें कम से कम उसमें दोनों में। क्योंकि देखिए, सारे इंद्रियों का मालिक मन है, लेकिन चित्त तो उसके बाद वाली है। चित्त के साथ हम जन्म लेते हैं। चित्त एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ऐसा कहा जाए कि स्टीयरिंग और इंजन में बहुत अंतर है। चित्त के अंदर सारी फीलिंग्स स्टोर होती है, सारी फीलिंग, मैं जो बोल रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, ये सारी फीलिंग्स उसके अंदर में स्टोर है। और चित्त के अंदर में सारी जो चीज़ आप क्रोध करते हो, द्वेष करते हो, लोभ करते हो, तो चित्त क्या होता है कि चित्त के अंदर वो स्टोर होती है। इसलिए चित्त के प्रति सावधान होना बहुत जरूरी है। चित्त को शुद्ध करने के लिए आपको क्या करना है? पहला काम, यूट्यूब के अंदर ओपन करो तो एक अच्छा प्रवचन लगाओ। कोई भी चीज़ को आप पॉजिटिव चीज़ देना चालू करो। बुक्स पढ़नी, अच्छी बुक पढ़ो। अपने बारे में सोचना है तो अच्छा करो। तो आपको पॉजिटिव का मतलब अच्छा ही देना है। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है। लोगों ने तो पॉजिटिव को कुछ अलग ही समझ लेते। पॉजिटिव का मतलब निगेटिव भी नहीं होता है। पॉजिटिव का मतलब अच्छाई होती है, और अच्छाई का एक पैमाना होता है। आपको अच्छाई उसके अंदर में रखना है, अच्छाई का चित्त के अंदर में स्टोर करके उसको आपको खजाने जैसा वहाँ पे सुरक्षित करना है। इसलिए बार बार प्रशिक्षण के अंदर में जाना है, अच्छा प्रशिक्षण ग्रहण करना, विद्वत्ता ग्रहण करना। तो जो लोग डिग्री ग्रहण करते, तो यहाँ पे तथागत ने कहा कि बहुश्रुत होना, बहुत विद्वान होना। जैसे हमारे एच एन गुलाब भैया करीबन 18 डिग्री के, अभी वो उनकी 70+ उम्र हो गई है, 70+ के लगभग चल रहे हैं, लेकिन यंग है। यंग क्यों है? क्योंकि अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी भी अपने आप को एक्टिव किए हैं। तो जो एक्टिव किया हुआ है वो आदमी का वो अंग सुरक्षित रहता है। ये पहली चीज़ है, क्योंकि ये धरती के अंदर में एक पहला नियम है, जिस चीज़ का भी आपने उपयोग नहीं किया तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो जो लोग रिटायरमेंट के बाद में बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं या मर जाते हैं, उसका रीज़न ये नहीं है कि वो उनका शरीर खराब हो जाता है, क्योंकि अब उनके पीछे पूरा तामझाम था, सरकारी तंत्र था, सिस्टम था, साहब बोल रहे थे। अब धीरे से पूरा हट जाता है, और धीरे से पूरा हटने के बाद वो अकेला सोचता है। जिस ऑफिस में वो राजे महाराज जैसे जाते थे, वहाँ का चपरासी भी उनको पानी पीने के लिए बड़ा मुश्किल से पूछता था। तो बड़ा डिप्रेशन में, और यार ये बड़े चालू दुनिया के लोग हैं, वहाँ से पेंशन का फंड निकालने में 10 चक्कर लगाना पड़ता है, हो सकता है उसको घूस खिलाना पड़ता है। तो ये सिस्टम बड़ा करप्ट सिस्टम, बड़ा दुख हो जाता है, बड़ा टेंशन में आता है।
तो आपको सिस्टम को समझना है कि ये मैं था, मेरा चार्ज दे दिया, अब मेरी दूसरी पारी शुरू हो गई क्योंकि मैंने ज्ञान अर्जन किया। अब मैं समाज के अंदर कुछ जाकर अच्छा ही करूँगा, मैं अच्छा ही करूँगा और अपना जीवन अच्छाई की तरफ उसी एक्टिविटी के रूप में अगर आप लगाएंगे तो आपको सम्मान भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगा और आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपका स्वास्थ्य बढ़ जाएगा। क्योंकि मरते हुए मैंने उन्हीं लोगों को जल्दी देखा है कि जो लोग अपने आप को इनएक्टिव कर देते या जागृत अवस्था में नहीं रखते। वैसे शरीर जो है एक मटके जैसा ही है, शरीर की स्थिति ऐसी है, शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है, एक घड़े जैसी है कि अगर दूसरे तीसरे मंजिल को घड़े को उठा के फेंक दो तो वो क्या होता है, फूट जाएगा। ऐसा शरीर है। शरीर की गति को हमें समझना होगा, चित्त को हमें समझना होगा। चित्त हमारे पास में जो है महत्वपूर्ण है, चित्त का विकास करना होगा, चित्त को गलत प्रोग्रामिंग देना बंद करना होगा। क्योंकि जो लोग चित्त को गलत प्रोग्रामिंग देते हैं वो विक्षिप्त हो जाते हैं। बहुत बार एक आपने कभी जानवर को अपनी खुद की जीवन लीला समाप्त करते हुए नहीं देखा होगा कि कोई जानवर ऐसा मिला कि गुस्से में आ गया और जाके तालाब के अंदर में कूद गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आदमी को देखा होगा, आदमी को देखा होगा। आदमी जब पागल हो जाता है तो वो बहुत बड़ा, लेकिन आदमी को ही आपने दूसरे रूप में भी देखा होगा कि किसी एलन मस्क को भी बनते हुए आदमी को ही देखा होगा। आदमी है, चंद्रमा की तरफ भी आदमी जा रहा है, मंगल ग्रह पे भी आदमी जा रहा है, सारे रिसर्च भी आदमी, तो करोड़ों अरबों रुपए भी कमा रहा है। वही आदमी भिखारी भी हो जाता, वही आदमी अमीर हो रहा है। आदमी वही है, वो क्यों है? चित्त के प्रोग्राम के कारण में। तो इसलिए तथागत ने कहा धम्मपद के अंदर में कि आपके दुश्मन जितनी आपकी बुराई नहीं कर सकते, उससे आप गलत रास्ते पे गया हुआ चित्त करता है। और आपकी जितनी भलाई आपके माता पिता नहीं कर सकते, उससे भी बड़ी भलाई सन्मार्ग पर गया हुआ चित्त करता है। तो इसलिए चित्त को परिशुद्ध करना, चित्त को शुद्ध करना, चित्त को सही डायरेक्शन पे लगाना, ये तथागत के धम्म का उद्देश्य है, एम है, ये फाइनल डेस्टिनेशन है। पूरा का पूरा धम्म चित्त शुद्धि पे है। इसलिए सत्यनारायण गोयनका के शिष्यों निवेदन है, मन और चित्त एक नहीं है, समझना। बहुत बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, इस पर रिसर्च करना, इसलिए बोलना मत, है ना। मन इंद्रियों का मालिक है, बस मन चित्त के साथ जुड़ा है, इंद्रिया चित्त के साथ जुड़ी है, चित्त फाइनल डेस्टिनेशन में है, चित्त के साथ विज्ञान जुड़ा है, जानना जुड़ा है, फीलिंग्स जुड़ी है। तो उसके बाद में आता है संवेदना, है ना, फीलिंग। जो फीलिंग के ऊपर क्या है कि हमारी राग के अंदर अलग फीलिंग होती है, द्वेष के अंदर अलग फीलिंग होती है। उस फीलिंग को समझना, संवेदनाओं को समझना, है ना। तो कायानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, और अपनी जो चौथी जो फीलिंग वाली जो बात नहीं की, इस पर है ना। तो ये चौथी वाली जो बात है, फीलिंग वाली जो बात है, संवेदना वाली बात है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। और चौथी जो चीज़ आती है वो आती है धम्मानुपश्यना। धम्मानुपश्यना जो आती है, धम्म को समझना, धम्म के अंदर में आता है चार। तो वेदनानुपश्यना, वेदना मतलब फीलिंग है ना, मैंने उसको थोड़ा वेदना मतलब है ना, सुख वेदना, दुख वेदना, असुख वेदना, असुख वेदना, जिसमें और एक सुख वेदना। हम किसी प्रेयसी के पास बैठे हैं तो एक फीलिंग आई, त्वचा पे एक फीलिंग आई, अलग फीलिंग हो गई। हमें कोई चोट लग गई तो एक दुख वाली फीलिंग आ जाएगी। हम खुश हो गए, कहीं गाना बज रहा है तो हमें नाचने का दिल कर रहा है, तो खुशी वाली फीलिंग आ गई। तो ये फीलिंग है, ये परमानेंट फीलिंग नहीं है। लेकिन एक फीलिंग के भी बाद में फीलिंग है। इस चारों फीलिंगों के बाद में पार वाली जो फीलिंग है, उसमें अंदर कोई फीलिंग नहीं। परमानेंट आनंद वाली जो फीलिंग है, उसके तक जाने के लिए इन फीलिंगों को जानना जरूरी है कि कैसा शरीर दुख में जाता है, कैसा शरीर की फीलिंग सुख में जाती है, कैसा आपको क्रोध आता है तब क्या फीलिंग होती है। तो आप अपनी फीलिंग को बदल सकते हो, फीलिंग का गियर आप चेंज कर सकते हो, आप अपना स्टेशन बदल सकते हो। आपको लगा कि काम वासना की फीलिंग आए, उसको फट के साथ आप रिमोट कर सकते हो। कि आपने देखा कि अरे गलत फीलिंग आ रही, चलो इसको मुझे चेंज करना है, चेंज कर दोगे। आप अपने भावनाओं को चेंज कर दोगे, इमोशन को चेंज कर दोगे, विचारों को चेंज कर दोगे, फीलिंग चेंज हो जाएगा। आपको क्रोध की फीलिंग आएगा, बहुत बेकार लग रहा है, ये लग रहा है, आप उस फीलिंग के अंदर में मैत्री की बात ले आओगे, अच्छी की बात क्या, अरे चलो यार वो दुर्बुद्धि था, उसको दिमाग नहीं था, तो आपने अपनी फीलिंग को चेंज, क्योंकि आपने अपने आप को अगर ट्रेंड कर दिया तो बहुत फिर दुनिया के अंदर में आप कई सारे झगड़ों को, कई सारी चीज़ों को आपके पास में आने नहीं दोगे, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए फीलिंग कर भी ट्रेनिंग करना जरूरी है। जो आर्ट ऑफ लाइफ वाले आज जो सिखाने जा रहे हैं कि ऐसा फीलिंग करो, वैसा, सारे धम्म से लिए गए हैं, लेकिन वो कहीं नहीं कहीं कृष्ण को जोड़ देंगे, कहीं नहीं कहीं गणपति को जोड़ देंगे, कहीं नहीं कहीं अंधविश्वास को जोड़ देंगे, लेकिन आपको फुल तरीके से मालिक बनाने वाला प्रोग्राम नहीं देंगे।
क्योंकि मालिक बनाने वाला प्रोग्राम तथागत ही दे सकते हैं। उसके बाद में आता धम्मानुपश्यना। धम्मानुपश्यना के अंदर में अष्टांग मार्गों को जानना, पहले तो 4 आर्य सत्य को जानना, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निवारण का मार्ग है। फिर 4 सम्यक प्रदान को जानना। सम्यक प्रदान की बात मैंने की थी कि भाई जो भी चीज़ हमारे जीवन में आ रही है, गलत चीज़ अगर आ रही है उसका कारण है, उसको ढूंढना, गलत चीज़ को एंट्री नहीं आने देना, आ गई तो उसको ख़त्म करना, अच्छी चीज़ का निर्माण करना, उसका डेवलपमेंट करना, उसको सुरक्षा करना। तो 4 सम्यक प्रदान है। फिर 4 रुद्धिपाद है, चित्त के लिए है ना, एक अच्छाई का संकल्प लेना, अच्छाई के संकल्प को दृढ़ करना। फिर बुराई के संकल्प को, बुरी चीज़ों को नहीं लेना और आ गई तो उसको ख़त्म करना। तो वो भी 4 रुद्धिपाद के अंदर में सिद्धियाँ है। वो सिद्धियाँ जिसने प्राप्त कर ली तो उसके अंदर में उसका जीवन एक स्पीड वाला जीवन हो जाएगा और वो एक ट्रेनिंग वाला इशू है। ट्रेनिंग के अंदर में वो हम सिखा सकते हैं। 4 रुद्धिपाद है। फिर 7 संबोधंग है, बोधि अंग है। बोध को डेवलप करने के लिए, ब्रेन को डेवलपमेंट करने के लिए उसके अंदर में पहला है स्मृति संबोधि अंग, हमारे स्मृति यानी अवेयरनेस वाली, जागृति वाली। फिर है धम्म विचय संबोधंग। हमारे पास में गलत अगर डाटा है, पढ़ा है, तो उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस करके उसमें से अच्छी चीज़ लेना, अच्छी चीज़ लेके उसका इस्तेमाल करना। उसको एग्जाम्पल के रूप में उस समय तलवारें वगैरह चलती थी तो बोलते थे म्यान कब काम आएगी। म्यान के अंदर पड़ी हुई तलवारें कोई काम की नहीं। आपके पास ज्ञान का बहुत खजाना पड़ा हुआ है लेकिन आपने उस ज्ञान का उपयोग ही नहीं किया, तो आपके पास में बहुत सारा ज्ञान पड़ा हुआ है लेकिन वो बंद बोरे में पड़े हुए ज्ञान जैसा है कि बोरे में पड़ा हुआ अनाज है लेकिन वो किसी के खाने के काम नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग ज्ञानी लोग हैं, बहुत डिग्रीदारी लोग हैं, PhD किया, बोले बस PhD करके बेरोजगार हो। अरे भाई तुमने PhD किया और तुम बेरोजगार हो तो समझने वाली बात है कि तुमने क्या ज्ञान किया। तुम्हारे पास में धम्म विचय संबोधन नहीं है, तुम विश्लेषण नहीं कर रहे हो कि समाज को क्या जरूरत है। सेवा का भाव तो लाओ, सेवागता का भाव तो लाओ। जहाँ सेवा करने लग जाओगे वहाँ पैसा आ जाएगा। लेकिन बेरोजगार इसलिए पड़े हो कि चाहते हो कि मुझे टेबल वाली ड्यूटी मिले, मुझे वही ड्यूटी मिले, वही ड्यूटी नहीं मिलेगा तो मैं बेरोजगार हो गया हूँ, मैं बेरोजगार हो गया हूँ। अब हैरी पॉटर की लेखिका है, वो भिखारी थी लेकिन वो कल्पना शक्ति बड़ी उड़ रही थी। उसको लगा कि मैं बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए क्या कर सकती हूँ। इसने हैरी पॉटर बुक लिखना चालू कर दिया। हैरी पॉटर बच्चों को बहुत अच्छी लगी और वो वहाँ की इंग्लैंड की महारानी से भी ज़्यादा संपत्तिवान बनी। जब रॉन्ड्रा ब्राउन जो सीक्रेट की लेखिका है, पूरी संपत्ति गई, डिप्रेशन में चली गई, डिप्रेशन में चली गई। उसको लगा कि यार जीवन में कुछ नहीं, ख़त्म कर देते अपने आप को। उनके बच्चे ने एक उनको बुक दी और उसके हाथ में जो विज्ञान है ना, विज्ञान से रिलेटेड कोई बुक थी। उस बुक में सीक्रेट का बेस्ड है, 100 रुपये की बुक है, उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उस पर सीक्रेट बेस्ड है। वो बुक लिया, उसने रिसर्च किया और उसने कहा कि अरे सब आकर्षण के नियम के अंदर में हो रहा है। तो उसने जो तथागत की जो सम्यक दृष्टि वाला परिकल्पना उसको उसने उपयोग किया। उसने उसकी फिल्म बनाई, बुकें बनाए। आज उसकी 7-8 बुकों की सीरीज है, वो मल्टी मिलियनर ट्रिलियनर बन गई। लेकिन यहाँ पर ना एलन मस्क खड़ा हो पा रहा है, ना रॉबर्ट कोई खड़े हो पा रहे, ना बिजनेसमैन खड़े हो पा रहे, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सरकार फिर कहाँ पे पैसा लगा रहे? मंदिर बनाने के लिए। इतने 1000 करोड़ का मंदिर बनाएंगे, 800 करोड़ की मूर्ति बनाएंगे, 3000 करोड़ की मूर्ति बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे। मूर्ति से क्या बुलवाना चाहते हो? मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरे विश्व की संपत्ति इकट्ठा करके उसकी एक बड़ी मूर्ति बना दो। वो मूर्ति आपको क्या देगी? मूर्तियाँ, असली मूर्तियाँ तो समाज के अंदर में है, ये झुग्गियों के अंदर में है, लोगों के ब्रेन के अंदर में। उस रिसर्च डेवलपमेंट करने के प्रोग्राम के अंदर में क्यों नहीं देते हो? क्यों सेंटर डेवलप नहीं करना चाहते? क्योंकि आपको डर है, आपको लगता है कि आपका चोरी किया हुआ धन कहीं चला नहीं जाए। इसलिए मैं जो बात बोलना चाह रहा था, धम्म विचय संबोधन के ऊपर दूसरा संबोधन, तीसरा संबोधन है वीर्यो संबोधन। जब अच्छाई का पता चल गया ये अच्छाई है तो दृढ़ निश्चय के साथ उसको लगे रहना है ना। फिर प्रशक्ति संबोधन, शांति का संबोधन, किसी चीज़ को ठान लिया तो ठान लिया। फिर मुदिता का संबोधन यानी शांति का संबोधन, एक चीज़ को शांत ढंग से समुद्र जैसे बैलेंस करके उपयोग में लाना। फिर उपेक्षा का संबोधन कि बैलेंस रहना, क्रोध में भी और रिश्तेदारी में भी, सब में बैलेंस रहना, अपने आप को जागृत अवस्था में रखना। क्या होता है कि हमें अपने रिश्तेदार दिखे तो हम बहुत खुश हो जाओ और पता नहीं क्या, दूसरा मिला तो हम उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं। हमारे अंदर मानवीय गुण नहीं होता है, इसलिए हमारी चित्त की चेतना अनबैलेंस होती रहती है। सुख दुख में हम डोलते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी मैत्रीवान चेतना हो गई
तो संसार के अंदर में आपको कोई पराया अपना खत्म हो जाएगा और आपकी ब्रह्मांडीय चेतना हो गई तो आपके द्वार जल्दी ओपन हो जाएंगे। और इसलिए अपने आप को डेवलप करने के लिए 7 बोधि जो अंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 उद्दीपाद हो गए, 4 सम्यक प्रदान हो गए, 7 बोधि अंग हो गए, 5 बल। 5 बल बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 बल यानी पावर्स है ना। पहला स्मृति का बल, हमारे पास में एक ब्रेन के अंदर में अरबों किताबें हम विचार स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर में पूरी फीलिंग्स वहाँ के अंदर में रह सकती, बहुत ताकतवर है हमारा ब्रेन। फिर हमारे पास में स्मृति बल है, प्रज्ञा बल है। प्रज्ञा इंटेलेक्चुअलिटी, हम किसी भी गलत चीज़ को काट सकते हैं अपने ब्रेन से, क्योंकि आदमी बाहर से नहीं हारता, अपने अंदर से हारता है। जब उसको हराया जाता है तो उसको या तो डराया जाता है, पहले उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि ताकि उसकी जो चेतना है विचलित हो जाए, उसके पास प्रज्ञा ही नहीं बचे, वो जानवर बन जाए। इसीलिए उन्होंने ध्यान करने का विरोध किया। शूद्र शंभुक को बोले शूद्र है तो ध्यान नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान से प्रज्ञा प्राप्ति होती है, ध्यान और प्रज्ञा साथ में चलती। तो जब प्रज्ञा विहीन बना देंगे, इंटेलेक्चुअल विहीन बना देंगे, कॉन्सेंट्रेट विहीन बना देंगे तो वैसे ही गुलाम हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, और उनको चाहिए जानवर। तो इसलिए बोले कि शूद्र शंभुक की हत्या करो। इसलिए उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखा है, राम तुम तो शूद्र शंभुक की हत्या करो। इसलिए ऐसे ग्रंथ लिख के रखे, उसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए ओबीसी के लोगों को। ये क्या लिख के रखा तुमने? तुमने ये महाकाव्य ऐसे काव्य लिखा कि आत्मा अमर है, जाओ श्री कृष्ण आत्माओं को मारो, ये तो कपड़े जैसी आत्मा बदलते। तुमने युद्ध शास्त्र लिख दिया, और युद्ध शास्त्र बुद्धिज्म को काउंटर करने के लिए लिखा गया। युद्ध करो, तुम युद्ध करो। तथागत कहते आप अपना मालिक हो, आपने अपने आप को जीत लिया। तो संसार के अंदर में अगर आप युद्ध में लाखों लोगों को जीत के भी, हरा के भी आ गए तो वो कोई विजय नहीं है। आप अपने आप को जीतते हो तो ये सबसे विजय है। और तथागत ने तो अंगुलीमाल को तक हत्या नहीं होने दी, उसका भी जीवन बचाया। लेकिन आज जबरदस्त तरीके से एट्रोसिटी हो रही, जबरदस्त तरीके से ये हो रहा, दंगा फसाद हो रहा, और गलत तरीके से शासन प्रशासन का जेलों का उपयोग हो रहा। सत्ता में बैठे हुए लोग गलत तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग सोया हुआ है, वो सिस्टम का गुलाम बन चुका है। वो सिस्टम कहीं न कहीं संविधान के अगेंस्ट में जाके काम कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाके काम कर रहा है, और मानवीय अधिकार छीनने में लगा हुआ है। इसलिए कई हजारों स्कूल बंद करने का काम हो रहा है। बोले हम एक स्कूल खोलेंगे, आदिवासियों के क्षेत्र में क्यों चाहिए? तुम आदिवासी लोग हो, तुम दारू तो रख सकते हो, लेकिन स्कूल की क्या जरूरत है? तुम्हें गांव के अंदर में हम एक अलग से स्कूल बना देंगे। शिक्षा की क्या जरूरत है? और शिक्षा भी है तो कौन सी शिक्षा चाहिए? गन्ना वाली, विद्वत्ता वाली नहीं, जहाँ पे तुम प्रश्न पैदा कर सको, वहाँ पे तुम प्रश्न पैदा कर सको, ये शिक्षा लेने की क्या जरूरत है? तो प्रज्ञा का डेवलपमेंट नहीं होने दिया। प्रज्ञा बल जो आदमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद श्रद्धा बल है, श्रद्धा बल बहुत इंपॉर्टेंट बल है। श्रद्धा बल के कारण अभी एलन मस्क अगर उधर पैदा हुआ, उसके पहले बिल गेट्स पैदा हुआ, बिल गेट्स पैदा हुआ, एलन मस्क पैदा हुआ। वहाँ पे बचपन में ही लाइब्रेरी होती है, रिसर्च डेवलपमेंट होता है, बच्चों का ब्रेन इस तरीके से तैयार किया जाता है। और हमारे यहाँ पे भीख मांगने वाला प्रोग्राम, वंदना करो। किसकी वंदना करो? जिसके माता पिता का ही पता नहीं, बोले ये विद्या की देवी है। उसके पिता को नहीं मालूम, माता को नहीं मालूम, उसने कौन कौन सी किताबें लिखी है नहीं मालूम, लेकिन देवी है विद्या की। तो भाई तथागत क्या है? ज्ञान के देवता नहीं है। उन्होंने विज्ञान ज्ञान इतना दिया, दुनिया के अंदर में इतना बड़ा प्रबुद्ध विश्व निर्माण किया, उसके ज्ञान को नष्ट करने के लिए रात दिन लगे हुए हो। क्योंकि चोरी करने वाले को तभी चोरी करने का अवसर मिल सकता है जब अंधेरा हो। ये तो उजाला फैलाने का काम कर रहे हैं, ये उजाला फैलाने का काम कर रहे हैं। तो उजाले के बजाय वहाँ के लाइट मेन स्विच ही गिरा दो, मेन स्विच गिरा दो। तो एक बुद्धिमान आदमी किसको कहो? कि जिसके सर के ऊपर हाथी का सर है, जो क्वेश्चन ही नहीं कर सकता है। मुख्य दर्शक बना दो संसद को, उसमें क्वेश्चन उठाने वाले को टिकट ही मत दो। इस प्रकार लोकतंत्र को हाईजैक करने का प्रोग्राम मनुस्मृति मानने वाले लोगों ने किया है। मनुस्मृति की जो स्थापना करना चाहते हैं, जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था स्थापना करना चाहते हैं, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं, जो जाति के नाम पे लोगों को अछूत बनाना चाहते हैं, शूद्र बनाना चाहते हैं, आपके संपत्ति के अधिकार छीनना चाहते हैं, आपको पीड़ित करना चाहते हैं, कलम चला के आपके प्रमोशन रोकना चाहते हैं, न्यायालय के माध्यम से आपको पीड़ित करना चाहते हैं, आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, आपको नीच दर्शाना चाहते हैं, ये लोग विरोधी है। इसलिए श्रद्धा बल बड़ा इंपॉर्टेंट बल है। इसलिए अपने गुरुओं की चॉइस करते वक्त बड़ा ध्यान रखो। बाबा साहब ने कहा मेरे 3 गुरु है, कबीर, फुले और तथागत सम्यक संबुद्ध। बाबा साहब तो
हजारों लोगों की लाइन लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने 3 गुरु क्यों कहे? क्योंकि 3 को समय काल परिस्थिति के अनुसार जिन्होंने काम किया, क्योंकि ज्योतिबा फुले इन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, और खोला ही नहीं, माँ सावित्रीबाई फुले को पहला टीचर बनाया, और उसी कारण माँ जो फातिमा बेग है उनको उन्होंने साथ में लिया। माँ फातिमा बेग और सावित्रीबाई फुले इनको शिक्षिका बनाया, अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करके उनको शिक्षिका बनवाया, और शिक्षिका बनवा के स्कूल ओपन किए। महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाला विद्वान व्यक्ति ज्योतिबा फुले है। जो जिनको पीने के पानी का अधिकार नहीं था उनके लिए कुआं खोलने वाला पहला व्यक्ति ज्योतिबा फुले है। और वो उस समय का अछूत महान व्यक्ति का जो बच्चा है, उस बच्चे को जो प्लेग होता है उसके कंधों पे लेके अपने यशवंत इनके हॉस्पिटल में ले जाके खुद प्लेग रोग से बीमार होके अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाली जो माता है सावित्रीबाई फुले है। और ये हिस्ट्री बाबा साहब जानते थे, इसीलिए उन्होंने उसको गुरु माना, ऐसे हवा में माना। और ये जो ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने जो शास्त्र निर्माण करके रखे थे, इनके शास्त्रों का खात्मा करने का काम आधुनिक विश्व के अंदर में जो कबीर साहब ने किया बीजक लिख के, लेकिन उनके बीजक के अंदर में बहुत मिलावट होने लग गई। पिबत राम रस लागी कुमारी, तो वो बोले तो मैं दशरथ के राम को तो मानता ही नहीं हूँ, इन्होंने राम का काम लगाया। ये जो कुंडलिनी ध्यान है, ये जो फालतू के ध्यान है, उसका ये लगाया, पुराणों की वाट लगा दी। ये कपोल कल्पना, कपोल भविष्य बताने वाले ज्योतिष शास्त्र की वाट लगा दी। तो ये प्रबुद्ध व्यक्ति थे, अरहत थे कबीर साहब। तो कबीर साहब को इसलिए गुरु माना और तथागत सम्यक संबुद्ध इसलिए माना क्योंकि वो परम ज्ञान को प्राप्त सम्यक संबुद्ध है, विश्व के जानकार है, ज्ञाता है, मनुष्य मात्र के ही दुखों के मुक्ति दिलाने वाले पथ प्रदर्शक है। इसलिए श्रद्धा बल इनके प्रति, हमको धम्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, बाबा साहब के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि बाबा साहब विद्वान थे। आज भी हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति ने बाबा साहब के राजगृह जैसी कोठी नहीं बनाई। हमारे लोग बाबा साहब को बोलते कि वो बहुत कांदा न भाकर है, लेकिन कांदा न भाकर खाते थे वो, तब गरीब थे तब। लेकिन जब अमीर बने, जब विद्वान बने, तो उनका किताबों के लिए रखने वाला महल आप देखिए तो कितना बड़ा राजगृह है। तो श्रद्धा बल इम्पोर्टेंट बल है। ऐसे श्रद्धा वो बन सकते, तो एक श्रद्धा निर्माण करोगे, मैं भी अच्छा आदमी बनूंगा, है ना। फिर आता है वीर्य बल, दृढ़ निश्चय का बल। किसी चीज़ को ठान लिया तो ठान लिया, करना है मतलब करना है, अच्छाई को समझ लिया, ठान लिया। फिर आता है समाधि बल। समाधि का मतलब केवल जमीन गड्ढे के अंदर जाने वाली समाधि नहीं है। समाधि का मतलब है कि वो समाधि जिसके अंदर में आपका जब प्रज्ञा डेवलप होती है तो हाईएस्ट इंटेलेक्चुअलिटी आपको दुनिया के अंदर में दिखता है कि मुझे क्या करना है। वो कंसंट्रेशन, जैसे मीनार को चढ़ने से पहले मीनार की ऊंचाई जब हम देख लेते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ चढ़ना है। तो दुनिया के अंदर में जितनी अच्छाई है, उस अच्छाई को पाने के लिए विज़न लेना, अच्छाई के प्रति विज़न लेना, उस विज़न को डेवलपमेंट करना, ये समाधि है। समाधि डेवलपमेंट करने का नाम है। तो ये 37 बोधि पक्षीय धम्म है। ये व्याख्या तथागत ने उनको बताया, संघ बनाने का कारण बताया। संघ क्यों है जरूरी, इसलिए हमें भिक्षुओं के संघ की ज़रूरत है, उपासकों के संघ की ज़रूरत है, उपासिकाओं के संघ की ज़रूरत है, ये श्रमणों के संघ की ज़रूरत है, प्रचारकों के संघ की ज़रूरत है। हमें संगठन बनाना होगा, क्योंकि अकेला आदमी कितना काम करेगा। आज मैंने अपना लाइव दे रहा हूँ तो लाइव के अंदर में ये 5-6-7 लोग बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, और लंबा टाइम हो गया है ना। मैं यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे कोई स्क्रिप्ट है, मेरे हाथ खाली है, मैं आपके तरफ देख के बोल रहा हूँ। ये देखिए स्क्रिप्ट नहीं है, कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को इसने हायर नहीं किया कि यहाँ पे गोलाई जी जाके स्पीच करो तो आपको इतना रुपया देंगे, ऐसा नहीं। आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और आप लोग बड़े गहराई से सुन रहे हो। तो 5 बल 37 बोधि पक्षीय धम्म, समुंदर के अंदर में हीरे जो होते हैं उन हीरो जैसे हैं धम्म के अंदर में। ये अगर जान लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। फिर 8वां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि यानी उसका सबसे पहले ब्रेन को, ये भी ध्यान की अवस्था है। 4 स्टेप है उसके, वो मैं बड़े लंबे समय से बात करूँगा। उसका पहला स्टेप है कि तर्क देना ब्रेन को,
सॉल्यूशन वाइज। और किसी भी चीज़ को विचार ऐसे देना, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थॉट और सॉल्यूशन वाइज। जब सॉल्यूशन वाइज ब्रेन को जब आप फर्स्ट स्टेज में देते हो तो आपका ब्रेन क्लीन होता है, और सेकंड स्टेज में आपके अंदर में अच्छाई आना चालू होती है, फिर अच्छाई आना चालू होती है, तर्क गायब हो जाता है, फिर विचारवान होना, और उस विचारवान होने के बाद फिर विचार शून्य होना, तर्क शून्य होना, और फिर अपने आप को देखना। जब आप परिशुद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद वाली जो स्टेप आती है, उस स्टेप के अंदर में आपको अच्छाई के दर्शन होते हैं, निब्बान का साक्षात्कार। इस अवस्था के अंदर में आपको हो सकता है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, हो सकता है। तो कभी कभी हम लोग निब्बान का साक्षात्कार कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उसका स्वाद चख लेते हैं। मैंने कुछ विपश्यना वालों को पूछा कि भाई एक दिन मुझे ऐसा हुआ है ना, मैंने उसके दर्शन किए, मैंने कहा कि दुनिया के अंदर के इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं महासत्य पठान पर ध्यान कर रहा था और उस समय मुझे कुछ आभास हुआ, कुछ अच्छाई दिखी। तो वो अच्छाई जब मैंने लोगों को पूछा तो मुझे कोई उसका जानकारी नहीं दे पाया। वो मेरी अवस्था श्रोतापन्न की अवस्था थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो श्रोतापन्न मतलब बहुत बड़ी चीज़ भी होती है और बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ ऐसा होता है, इस स्रोत के अंदर में आना। मेरी मुक्ति निश्चित है, मैं मुक्त हो जाऊँगा, मैं मुक्त हो जाऊँगा, ये मेरी मुक्ति निश्चित है। मैंने उस स्रोत के अंदर में आना शुरू किया और उस स्रोत से डाटा लेके मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं वो डाटा लेके बात कर रहा हूँ, और अभी भी मेरे पास में इतनी क्षमता है कि मैं आपके सामने 1-2-3 घंटा लगातार बोल सकता हूँ। अभी मैंने कोई पानी नहीं पिया है ना मेरे अंदर में, फिर भी मैं जिस स्थिति के अंदर में हूँ अभी प्रेजेंट में, उस स्थिति में काम करके सुबह से कुछ लोगों की ये करके, मैं कोई भिक्षु नहीं हूँ, मैं कोई चिवर धारण करता नहीं, क्योंकि तथागत को मालूम था ये काम बड़ा कठिन काम है, बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। इसलिए उन्होंने कहा छोड़ो परिवार और इस काम में लग जाओ। इसलिए उन्होंने परमानेंट भिक्षुओं का संघ बनाया। लेकिन आज हम उपासकों को इस काम के लिए क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास में भिक्षु का संघ स्ट्रांग करने की अभी ज़रूरत है। हमारे पास में अभी लाइब्रेरियाँ स्थापित करने की ज़रूरत है, हमें रिसर्च सेंटर डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें विद्वान लोगों की टीम डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें बहुत बड़े संगठन डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि बाबा साहब का जो वाक्य पूरा हो सके कि आप इस देश की शासनकर्ता जमात हो, आप महामांग चमार नहीं हो, आप शासनकर्ती जमात हो, आप सम्राट अशोक के वंशज हो। और तथागत का जो कहते कि मेरा धम्म जो आदि न कल्याणकारक है, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण का, सबके कल्याण के लिए, ये शुरुआत के कल्याण के लिए, बाद के कल्याण के लिए और अंत के कल्याण के लिए है। इसलिए आज का दिन विश्व के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। और आज के दिन में मैं आपके सामने जो लाइव आके अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आपने बड़े ध्यान से सुना, और इस वीडियो को आप फॉरवर्ड चारों तरफ करिए, चारों तरफ। किनके पास? अपने लोगों के पास में, उनको सुनने दीजिए तथागत की वाणी। हो सकता है उनको कुछ चीज़ें समझ में आएगी, हो सकता है उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, कुछ चीज़ें समझ में आए, कुछ नहीं आए, लेकिन धम्म की वाणी लोगों के पास पहुंचना जरूरी है। इसलिए धम्मदान सब्बदान जिनाती, धम्म रति सब रति, मतलब तथागत ये कहते हैं कि धम्म की रति है सब रतियों से बढ़ के है, धम्म का दान सब दानों से बढ़ के है, धम्म की गति सब गतियों से बढ़ के है। इसलिए मराठी में कि तुझे तो धम्म चक्र फिरे जगावरी, जग के ऊपर हमें धम्म चक्र को एक्टिव करना है, तथागत के मिशन को एक्टिव करना है, बाबा साहब के मिशन को एक्टिव करना है, संत रविदास साहब के मिशन को एक्टिव करना है। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु, आपका कल्याण हो, शुभ मंगल हो।